वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तुलसीदास जी कहते हैं मैं गुरुदेव का पूजन करने जा रहा हूँ। वंदम गुरुपद कंज, उनके कमल चरणों का वंदन कर रहा हूँ। वो हैं कौन? वो नर रूप हरि, नर रूप में हरि हैं। एक तो ये भाव हुआ कि वो मेरे गुरुदेव नर हरियानंद हैं, तुलसीदास जी ने कहा। दूसरा ये कि और लोगों के लिए कि यदि आप गुरु में हरि का दर्शन करो तो साक्षात वो हरि की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। और गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, गोवर्धन जी में जो थे महान संत, वो कहते थे कि यदि गुरुदेव को आप उच्च कोट का संत मानोगे तो आप एक अच्छे साधक बन जाओगे। गुरुदेव को एक महान संत मानोगे, सिद्ध संत मानोगे तो आप एक उच्च कोट के साधक बन जाओगे। और यदि आप गुरुदेव को भगवान का स्वरूप मान सके तो आप एक महान प्रेमी भक्त बन जाओगे। महान प्रेमी भक्त बन जाना वास्तविक में सर्वोपरि लाभ है। सिद्ध हो जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महान प्रेमी भक्त हो जाना। गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे, तो उन्हीं गया प्रसाद जी के चरणों में एक साधक पड़ा हुआ है। अब मैं आपको वहाँ ले चल रहा हूँ। कहाँ? गिरिराज जी की तलहटी में। उस साधक ने कहाँ कि गिरिराज जी की 84 परिक्रमा कर रखी है। और फिर महाराज श्री गया प्रसाद को दंडवत कर रहे हैं और चरणों में पड़े हैं और बोले कि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं 108 परिक्रमा करूं। बोले कर लो पूरी। 108 किया लेकिन रुके नहीं, 7 और किया, 115। तो गया प्रसाद जी ने कहा एक कहाँ तो 84 तुमने सोचा, फिर 108, फिर 115 क्यों किया? बोले 108 तो मैंने सोचा माला की संख्या है, महान पूर्ण संख्या है, भगवान का स्वरूप है। लेकिन मैंने सोचा 7 वर्ष का कन्हैया, 7 कोस की परिक्रमा वाले गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात उंगली पर धारण कर रखा था, इसलिए मैं 108 में 7 और मिला करके परिक्रमा पूरी करूँगा। तो 7 मिला दिया 108 में, तो कितना हो गया? 115। 115 परिक्रमा किया दंडवती। और फिर उसके बाद बोले महाराज जी अब मेरे ऊपर आशीर्वाद की कृपा करिए। बोले अच्छा एक बात ये बताओ, तुमने जब 115 परिक्रमा पूरी की तो क्या मांगा गिरिराज जी से? बोले अब आप कहेंगे तो बताना ही पड़ेगा। मैंने यही मांगा है कि राधा रानी के चरणों की एक सखी मुझको बना दो, बस, और कोई सांसारिक चीज़ नहीं चाहिए। बहुत प्रसन्न हुए गया प्रसाद जी और उनको अपने गले से लगा लिए, हृदय से लगा लिए। फिर इसके बाद हाथ ऐसे अंजलि बना के, जैसे भिक्षुक कोई मांगे, ऐसे भिक्षुक की तरह से गया प्रसाद जी अंजलि बना करके उस साधक के सम्मुख खड़े हुए। बोले मैं तुमसे भीख मांगने की इच्छा कर रहा हूँ, दोगे भिक्षा? बोले महाराज आप तो दाता हैं, आप भीख क्यों मांग रहे? बोले नहीं कुछ बात ही ऐसी मांग रहा हूँ, दो हमें। क्या मांग रहे हैं? बोले मैं यही मांग रहा हूँ कि तुम अब गीता वाटिका जाना, तो वहाँ जा करके श्री राधा बाबा के चरणों में दंडवत करके मैं ये तुमसे मांग रहा हूँ कि तुम बेमोल बिन मोल उनके चरणों के लिए समर्पित हो जाओ। अपने को
उनके चरणों में बिनमोल बिक जाओ, बिक जाओ। बिक जाने का क्या मतलब क्या हुआ? जो वो कहें सो ही करो और कुछ नहीं। वो साधक जो चरणों में पड़ा हुआ था गया प्रसाद जी के, वो कौन था? वो श्री राधे श्याम बंका जी थे, जो एक बहुत उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के मुख्य सेवक थे और राधा बाबा के शिष्य के रूप में, अर्थात राधा बाबा को गुरु मानते थे। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए इन गुरुजनों की चर्चा मैं करूंगा। अभी एक भजन और आप सुन लीजिए, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी। श्री राधे राधे। तो आज आप श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं इस उत्सव से एक महान भागवत भक्त का चरित्र। अभी जिनके विषय में बता रहा था आपको कि जिनसे राधा बाबा ने भिक्षा मांगी थी, क्या नाम बताया मैंने? राधे श्याम बंका। वैश्य होते हैं, बंका वैश्य होते हैं। ठाकुर जी के यहाँ जाति वाली कोई बात नहीं होती है। इसको कभी आप भूल के भी नहीं सोचना कि बड़ी ऊंची जाति का होगा तो बड़ी ऊंची गति होगी। धुंधुकारी को याद कर लो, पंडित जी थे और प्रेत जी बन गए। तो बड़ी ऊंची जाति का कोई वैल्यू नहीं है भगवान की भक्ति में। प्रेम का वैल्यू है। आप प्रभु से प्रेम करो। तो राधे श्याम बंका जी की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। इनके परिवार के लोग पहले राजस्थान में झुंझुनू जिला में अलसीसर गांव में रहते थे, लेकिन बाद में ये लोग आ गए गोरखपुर के निकट पडरौना शहर है, वहाँ आकर के रहने लगे। तो इनके जो दादा थे राम दयाल जी, उन्होंने एक मंदिर बनाया था और ये प्रेम की हठ किया था कि मैं श्री विग्रह नहीं लाऊंगा, मैंने घर बना दिया, अब आपको खुद आना है। ऐसा हठ प्रेम का कोई बहुत प्रेमी होगा वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। और ठाकुर जी प्रेमी के प्रेम की रक्षा करते हैं। महाराज वो राम दयाल जी जो राधेश्याम बंका के दादा थे, वो नहीं लेने गए, श्री विग्रह नहीं ले आए, बस कीर्तन करते रहे, रोजाना कीर्तन करते रहे खाली मंदिर में कि प्रभु आपको ही आना है, मैं आपको लेने के लिए किसी बाजार में नहीं जाऊंगा। और ऐसी अनहोनी घटना घटी जो कभी घटती नहीं है। एक बैलगाड़ी आई उस गांव में, जिस पर कोई खाने पीने का सामान नहीं, कोई मटेरियल, कोई घर मकान का नहीं। उसमें ठाकुर जी थे, एक नहीं कई स्वरूप थे। और बैलगाड़ी वाला कह रहा था कि मैं आज यही बेचने के लिए आया हूँ, जिसको खरीदना खरीद लो। अब राम दयाल जी जो राधेश्याम बंका के दादाजी तो बड़े खुश हुए, बोले ऐसा तो मैंने पहली बार देखा। बहुत नाम मात्र के न्यौछावर पर सबको ले लिया और मंदिर में विराजमान कर दिया। कीर्तन पहले से ही कर रहे थे, खूब कीर्तन होने लगा। और महाराज यही भाग्यशाली घर था जहाँ पर इनका जन्म हुआ सन 26 में, 1926 में। और माता जो थी उसके अंदर कितनी जन्म की भक्ति थी। सरस्वती नाम था उनका, जो राधेश्याम बंका की माँ थी। कितनी ऊंची भक्ति थी कि जब उनका जन्म होने वाला था तो उनके सिर पर दिव्य पुष्प 2 अपने आप आकाश से आकर के गिरे थे, और वो फूल कहीं मिलते नहीं हैं। और फिर उनको स्वप्न में दर्शन हुआ कि ये ऋषियों ने प्रसाद के रूप में फूल दिया है, क्योंकि एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो बहुत उच्च कोटि का भगवत भक्त होगा। अब सोचिए कितना उनकी भक्ति थी माँ की, और बालक के अंदर कितनी भक्ति थी कि पहले से ही प्रभु ने संकेत कर दिया। उसी घर में
कथा सुनाने के लिए एक आते थे राजा राम शास्त्री पंडित जी। बाद में वही वृंदावन में आकर के कृष्णानंद सरस्वती नाम के दंडी सन्यासी हो गए थे। उस समय राजा राम शास्त्री उनका नाम था और वो सुनाते थे कथा। और जो राधेश्याम बंका जी के पिताजी थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े कठोर, किसी बच्चे को कथा नहीं सुनने देते थे। वो कहते तुम लोग पढ़ाई करो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और जितनी देर कथा हो उतनी देर पढ़ाई बंद करके राधेश्याम बंका बालक थे उस समय, वो चोरी से सुनते थे कथा और पकड़े जाते थे तो मार भी पड़ जाती थी, तब भी सुनते थे। कितना ही पिताजी ने मना किया, माने नहीं, छिप कर सुनते थे। और ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि एक दिन राजा राम शास्त्री जी ने गीता प्रेस की चर्चा शुरू की और राधा बाबा की चर्चा, जयदयाल गोयंडका जी की चर्चा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की चर्चा। और जब श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की चर्चा राजा राम शास्त्री करने लगे, तब उन्होंने बताया कि मैं गीता वाटिका जाता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर सत्संग किया करता हूँ। और मैंने देखा है कि छिपे हुए संत श्री पोद्दार जी महाराज हैं, उनका जैसा संत मैंने अब इस समय कहीं नहीं देखा है। बहुत सच्चे भगवत भक्त हैं। हम लोग संत कहते हैं और लोग तो उनको सेठ जी जानते हैं। इतनी महिमा उनकी सुनाई कि बंका जी का मन हुआ कि मैं एक बार उनका दर्शन करने जाऊं। उस समय वो कक्षा 9 में पढ़ते थे, 15 साल के थे। अब सोचो 15 साल का बच्चा पटरौना से गोरखपुर जाने का मन बना लिया, साथी कोई नहीं, अकेले जाना है। और अकेले जाने के लिए भी बड़ा उत्साह था कि मुझे आज एक महान संत का दर्शन प्राप्त होगा। श्री राधेश्याम बंका जी कक्षा 9 में पढ़ते थे, बालक थे और पहुंच गए। वो वहाँ जा कर के जब उन्होंने कहा कि मुझे श्री पोद्दार जी महाराज का दर्शन करना है, तो उनको पहुंचा दिया गया। वो तो चरणों में दंडवत पड़ गए, जबकि कथा चोरी से सुना था उनके विषय में। लेकिन श्रद्धा कितनी उमड़ी और चरणों में पड़े हुए बोले कि मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। छोटा 9वीं कक्षा का बच्चा वो कह रहा है पोद्दार जी से कि मैं आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, कृपा करके अपने चरणों का सेवक मुझको बना लीजिए। बहुत प्यार से बैठाया श्री भाई जी ने, पोद्दार जी ने सिर पर हाथ फेरा और कहा बेटा भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा, चिंता मत कर, बहुत छोटा है तू, मैं तेरी पढ़ाई कैसे छुड़ा दूँ, अभी तो कक्षा 9 में पढ़ता है, तेरी पढ़ाई छुड़ाना मुझे उचित नहीं लगता है, इसलिए तू जा भगवान का भजन करता रह, घर चला जा, अभी और पढ़ाई कर। अब वो पढ़ाई करने के लिए जब उनकी आज्ञा मिल गई तो घर गए, लेकिन मन पढ़ाई में अब कम लगता था, अब तो भक्ति में ज़्यादा मन लगता था। और कहीं से देशभक्ति वाली बात भी सुन ली तो देशभक्ति की तरफ भी झुक गए। और जिन लोगों ने देशभक्ति में उनको अपने साथ शामिल किया था, बड़ी कठोर परीक्षा उनके लिए। 16 वर्ष का बच्चा, परीक्षा क्या थी आप सुन कर के घबरा जाओगे। मोमबत्ती जलाई गई और मोमबत्ती के ऊपर उनका हाथ रखवाया गया और मोमबत्ती जलती रही और मांस, चमड़ी जल गई, मांस जलता रहा, यहाँ तक कि ऊपर के खाल वो भी जल गई, ऊपर वाली भी, नीचे की तो जली गई, ऊपर की जल गई, धुआं पूरे कमरे में फैल गया। और राधेश्याम बंका ने हार नहीं मानी। तब उनको देशभक्ति का जो दल था उसमें शामिल कर लिया गया। ये बात पिताजी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा तुझे अंग्रेज गवर्नमेंट पकड़कर जेल में डाल देगी, तू देशभक्त बनने चला है, ब्रिटिश सरकार जेल में डाल देगी, पड़ा रहेगा, वहीं सड़ता रहेगा। तो वो आरएसएस में शामिल हो गए।
आरएसएस में शामिल हो गए। वो भी आरएसएस भी तो देशभक्ति वाली संस्था है। और तब तो पिताजी उनके दुश्मन हो गए कि मैं इसको मारूंगा, पीटूंगा, छुड़ाऊंगा, ये सब। अभी और सुनाऊंगा, अब एक भजन सुन लो साथ में, फिर अभी आगे की बात बताता हूँ। तुलसीदास जी मानस में लिखे हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। वो कुल कितना धन्य होता है। सो कुल धन्य उमा सोनु, उमा अर्थात पार्वती, पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती माता से भगवान शिव कह रहे हैं। सो कुल धन्य उमा सोनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। जिस कुल में भागवत परायण सच्चा भक्त जन्म लेता है, ही पार्वती, वो परम पुनीत कुल होता है। भगवान ने जाति की बात शिव जी ने नहीं की, कुल की बात की है। मैं बार बार जाति के अहंकार से आपको मुक्त करना चाहता हूँ। ये भ्रम छोड़ दो कि ऊंची जाति में हो तो आप सीधा वैकुंठ में ही जाओगे। सो कुल धन्य, कुल जाति नहीं कहा, वर्ण भी नहीं कहा, वर्ण भी नहीं कहा, जाति भी नहीं कहा, कुल कहा। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। राधेश्याम बंका जी ऐसे ही धन्य थे जिन्होंने अपने कुल को पवित्र कर दिया। महाराज बड़े बड़े महापुरुषों का संग उनको मिला था। उद्धार जी के तो साथ ही रहते थे, दाहिने हाथ बन के उनकी सेवा करते थे। राधा बाबा के साथ रहे, उनकी हर आज्ञा को पालन करते थे। मामा जी के साथ रहे, गया प्रसाद जी के साथ रहे, सुदर्शन सिंह चक्र जी के साथ रहे, और बहुत बहुत सिद्ध पुरुषों के साथ रहे। और इनको बहुत मानते थे महान महान संत लोग। तो मैं श्री राधेश्याम बंका जी महाराज जो बहुत महान भक्त थे, उनकी बात सुना रहा था कि वो आरएसएस में भर्ती हो गए। आरएसएस खराब संस्था नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोगों को अपनी दुश्मन समझ में आती थी, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। राधेश्याम बंका को जेल में डाला गया था, और जब वो किसी तरह से छूटे, बहुत दिन तकलीफ पाए, कई महीना तक जेल में रहे, बहुत दुख पाए, बहुत पीड़ाएं सहे। उसके बाद जब किसी तरह से छूट पाए और वो गए अपने घर, तो पिताजी ने बहुत पिटाई की फिर उनकी। महाराज डंडा लेके पिटाई की और कहा भाग जाए यहाँ से, तू खुद भी जेल में गया, मुझको भी जेल में डलवाता तू जरूर, ये तो मैं बच गया, नहीं तो तेरे कारण मुझे भी जेल में जाना पड़ता। माता लोग कृपा करके आप लोग बैठ जाओ, जहाँ जगह मिल रही है। जगह की संकीर्णता तो ज़रूर है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कृपा कर, बाहर भी बैठ सकते हैं, बाहर स्पीकर लगा हुआ। श्री राधे राधे। अब आप बैठ जाइए, चुपचाप बात मत करना। तो मैं आपको बता रहा था कि वो आरएसएस में भर्ती हो गए, तो पिताजी ने उनको पिटाई किया। बाद में जेल में चले गए, तो छूट के आए घर, तो पिटाई किया और बहुत ज़्यादा पीटा था। फिर उनके मन में आया कि मैं तो राष्ट्रभक्ति के लिए गया था, मैं कोई चोरी चमारी, बदमाशी, कोई गुंडागर्दी, कोई कत्ल और ये सब करने में तो जेल गया नहीं था। मेरा तो उद्देश्य पवित्र था, एक पवित्र उद्देश्य के लिए मुझे जेल में जाना पड़ा। मैं कोई अपराधी के रूप में तो गया नहीं था। तो भी मेरी पिटाई इतनी हुई तो घर छोड़ दिया उन्होंने। और उन्होंने फिर पिताजी से प्रार्थना किया कि मुझे पढ़ना है और मुझे अब BHU में पढ़ना है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। 8,000 रुपये चाहिए। ये बात है सन 40 की, सन 40 की बात है। अब उस समय 8,000 रुपये में ग्रेजुएट हो जाते थे।
बोले मैं तुझे नहीं दूंगा एक पैसा भी, बहुत निकम्मा है तू, आरएसएस में जाता है, आंदोलन में जाता है, ऐसे को पढ़ा के क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मेरी दुकान में बैठा कर। दुकान थी उनकी, लेकिन वो दुकान में नहीं बैठते थे, बड़ी मुश्किल से बैठे तो उन्होंने जो गरीब आ जाए फ्री में सामान देते थे। राधेश्याम बंका जी पिताजी की दुकान थी, फ्री में सामान देते थे गरीबों को। कोई साधु महात्मा आ जाए तो हाथ जोड़कर जितना मांगे वो उससे ज़्यादा सामान बिना पैसा के देते थे। और ये बात घर के लोग जान गए, फिर तो भगाया, अब भाग जा दुकान से भी, पूरी दुकान ख़त्म करेगा तो। अब उसके बाद वो सोचे कि ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ना चाहिए। तो वो जो राजाराम शास्त्री थे ना, जिनकी चर्चा के द्वारा वो गए थे पोद्दार जी का दर्शन करने, अभी मैंने बताया था आपको, वो सन्यासी हो गए थे कृष्णानंद सरस्वती नाम से। तो उन्हीं से प्रार्थना किया कि महाराज मेरी सहायता कर दीजिए, मैं दान में नहीं दूंगा, मैं कर्ज मांग रहा हूँ, आपका पूरा का पूरा हम भुगतान कर दूंगा। तो महाराज 8,000 रुपया उस ज़माने में सन 40 की बात, वो संत ने, कितने परोपकारी संत रहे होंगे कि 8,000 रुपया उन्होंने दे दिया, बेटा जब तेरे पास हो तब देना तू। और वो जाके BHU में एडमिशन हो गया, पढ़ने लग गए। और जब वहाँ वो पढ़ने लगे तब तो पिताजी बड़े खुश हुए। उन्हीं दिनों की एक बात मैं और आपको सुना दूँ, चरित्र तो बहुत बड़ा है, थोड़े थोड़े मैं सुना रहा हूँ। मैंने सुनाया है आपको भक्त चरितावली में एक महान चरित्र रोनाल्ड निक्सन जी का, आपको शायद याद आ जाए। रोनाल्ड निक्सन जी का चरित्र 2 भाग में सुनाया, जो पायलट थे फाइटर प्लेन के इंग्लैंड में, और ऊपर से बेल्जियम की फोर्स ने बम गिराया था और फिर भी मरे नहीं, और वो उनको लगा कि मर गए, लेकिन उनके अंदर एक दिव्य चेतना प्रविष्ट हुई थी, और रनवे पर, एयरपोर्ट के रनवे पर उनका फाइटर प्लेन उतरा था, और जिंदा, कैसे बिना जिंदा हुए ये फाइटर प्लेन को लैंड कर दिया यहाँ, और हटाने की कोशिश की गई तो हटा नहीं। तो जाकर के वहाँ कर्मचारियों ने देखा, एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने, को तो मरा हुआ है। अब उस चरित्र में अभी नहीं ज़्यादा सुना रहा हूँ आपको। बाद में अस्पताल में 24 घंटा के बाद वो जीवित हो गए थे ऑक्सीजन के द्वारा। तो वही अब चरित्र आप फिर से सुन लेना, मैं विस्तार से भी नहीं सुनाऊंगा। तो वही ये सर्च करने के लिए कि मैं जिंदा कैसे हुआ, भारत में आ गए। और उन्होंने, महाराज एक बहुत महान भक्त माता थी जिनका यशोदा नाम रख दिया गया था, लखनऊ में थी, वाइस चांसलर की धर्मपत्नी थी वो, उसी के सेवक बन गए वो। वाइस चांसलर उनको लाया था टीचर के रूप में, इंग्लिश का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाने के लिए। और वो उस समय उत्तर वृंदावन नाम से अल्मोड़ा ज़िले में मिर्तोला गांव में एक आश्रम बना चुके थे, और वहाँ रहते थे। आज भी है वो आश्रम, आप अल्मोड़ा जाओ तो जा सकते हो, मिर्तोला। तो वो उनकी एक यात्रा तय हुई थी, वो यात्रा थी अल्मोड़ा से जगन्नाथपुरी की। बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना, सावधान होकर सुनना, नहीं तो फिर आप समझ में नहीं आएगी बात। तो ये बात रोनाल्ड निक्सन की मैं बता रहा हूँ। वो जा रहे थे अल्मोड़ा से जगन्नाथपुरी। अब वहाँ तो हिमालय के ऊपर ट्रेन तो उस समय थी नहीं, नीचे आए और ट्रेन से जा रहे थे, और ये खबर अखबारों में छप गई कि महान भक्त रोनाल्ड निक्सन उत्तर वृंदावन से, मिर्तोला से जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। और ये पता चल गया BHU के जो वाइस चांसलर थे मदन मोहन मालवीय जी, उस समय वही थे वाइस चांसलर। तो उन्होंने तुरंत उनसे कांटेक्ट किया, ये रोनाल्ड निक्सन जी से, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय में आप जैसा एक कृष्ण भक्त आए और कृष्ण भक्ति की बात सुनाए।
तो बोले मुझे तो हिंदी आती नहीं, मैं केवल इंग्लिश जानता हूँ। बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो ऑडिटोरियम में सन 46 की बात है ये, सन 46 में ये पोस्ट ग्रेजुएट में थे, तो बंका जी, और वहाँ वो महाराज ऑडिटोरियम हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ, और वो महान पुरुष रोनाल्ड निक्सन इंग्लिश में बोल रहे थे। और उस समय इस्कॉन संस्था नहीं थी, उस समय भारत में इस्कॉन संस्था नहीं थी। तो रोनाल्ड निक्सन ही एक पहले अंग्रेज थे जिनको यहाँ संत माना गया। अब तो बहुत से हैं, लेकिन उस समय पहले अंग्रेज थे जिनको संत माना गया। उनका नाम रख दिया गया कृष्ण प्रेम। तो उनको BHU में श्री मालवीय जी ने बुलाया था, और ऑडिटोरियम हॉल में उनका प्रवचन हुआ, लगातार धारावाहिक, एकदम धारा प्रवाह से बोल रहे, धारा प्रवाह बोल रहे हैं, और इंग्लिश में बोल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या था? कृष्ण भक्ति। लगातार कृष्ण भक्ति की बात बोलते रहे। और महाराज जब वो प्रवचन पूरा हुआ तो पूरा हॉल जो था दर्शकों की तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज गया। पढ़े लिखे लोग थे वहाँ के, विश्वविद्यालय के लोग बहुत आनंदित हुए, और बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना महान भक्त है और विदेशी इंग्लैंड का है। तो महाराज उस समय उनसे मिलने के लिए बंका जी दौड़े, लेकिन वह स्टेज से उतर गए तो तमाम लोग उनके पीछे चल पड़े। फिर भी इतना बता दिए कि मैं यहीं पढ़ता हूँ और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, और आपसे मिलने के लिए मैं आपके यहाँ आऊँगा। इतना बात बोल ही दिया उन्होंने। और इसके बाद जब वो घर आए तब इनके पिताजी ने सोचा, बंका जी की, राधे श्याम की, ये सुनते हुए वो सावधान हो गए कि मुझे शादी नहीं करनी। ये बात एक बहुत वैरागी विद्यार्थी की मैं बता रहा हूँ, हर किसी की बात ये नहीं हो सकती। उधार लेके, कर्जा लेके पढ़ाई किया था, और जब शादी की बात आई, आप लोग अंदर नहीं आ सकते हैं तो बाहर भी आवाज़ जा रही होगी, बैठ सकते हैं। श्री राधे राधे। और बंका जी ने सोचा कि पिताजी की बात में मैं आ गया और मेरी शादी हो गई तो जो संतों का संग मेरा छूट जाएगा। बहुत वैरागी मन था उनका। फिर तुरंत वे चल पड़े उत्तराखंड की यात्रा में, और जा कर के पहुँचे हैं ऋषिकेश में, जो गीता भवन है ना, उस समय गीता भवन बना नहीं था। और वहाँ अभी गीता भवन जो उससे थोड़ी दूर पर गंगा जी के तट के निकट ही वट वृक्ष है, उसी के नीचे जयदयाल गोयंदका जी बैठते थे, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। और जयदयाल गोयंदका जी वहाँ एक गुफा में बैठते थे और वहाँ सत्संग कराते थे। बहुत महान पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। वहाँ जाकर के राधे श्याम बंका ने उनकी शरण ग्रहण की। और जब उनको इस सुनने को मिला कि ये तो पोद्दार जी के पास जाता है, ये बालक जो है ये पोद्दार जी के पास जाया करता है गीता वाटिका, और जब भी इसको टाइम मिलता था, जब BHU में पढ़ रहे थे वो, तब भी उनको जब टाइम मिलता था तो बनारस से चल पड़ते थे गोरखपुर, और पोद्दार जी के पास जाकर बैठते थे। उन्हीं दिनों की एक बात मैं आपको बताऊं। वो एक बार विश्वविद्यालय से अपने कमरे जा रहे थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, जिसको BHU बोलते हैं। तो उनके साथ एक घटना घटी थी महाराज, बनारस में ही। एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे उस समय, और उनको लगा कि मेरे बगल में कोई ऊपर से नीचे उतरा है, और एक रोशनी सी हुई है और कोई उतरा है, ऐसा आभास हुआ। और फिर उनको आवाज़ सुनाई पड़ी, तेरा कल्याण निश्चित है, तेरा मंगल निश्चित होगा, तेरा मंगल अवश्य होगा, तेरा जन्म बहुत पवित्र है। और फिर आवाज़ बंद हो गई, और कौन आया था यही नहीं पता चला। वो समझ गए कि भगवान की कृपा हो रही है। और ये बातें धीरे धीरे उनको पता चल गई थी, किसको?
गोयंदका जी, इनको सेठ जी बोले जाते। उन्होंने सुना था कि पोद्दार जी के पास ये आता है लड़का, बड़ा खुश, बहुत खुश हुए, वहाँ थोड़े दिन रुक भी गए वो। फिर उसके बाद वो चले हैं अल्मोड़ा की तरफ, और अल्मोड़ा की तरफ चलते चलते बहुत चढ़ाई, बहुत जगह, हर जगह साधन नहीं मिलता था, और वहाँ पहुँचे हैं श्री रोनाल्ड निक्सन जी के पास। रोनाल्ड निक्सन जी बहुत खुश हुए, तो बोले कि मैं वही हूँ जो BHU में आपसे मिला था। अपने यहाँ कई दिन रोका, खूब कृष्ण भक्ति का प्रैक्टिकल करवाया, उपदेश किया। आज भी यदि कोई भक्त हो तो किसी भी देश का हो, उससे आप शिक्षा ले सकते हैं यदि भक्ति उसके अंदर है तो मैं अभी आगे की बात और सुनाऊंगा। एक भजन और सुनिए आप। श्री राधे राधे। संत मिलन सम सुख जग नाही। वास्तव में कोई भगवत प्रेमी मिल जाए तो जीवन का सबसे बड़ा सुखदायी दिन होता वो। और श्री राधे श्याम बंका जी जब पहुँचे हैं उत्तराखंड में, उत्तर वृंदावन मिरतोला गांव में, अल्मोड़ा ज़िले में, जहाँ पर रोनाल्ड निक्सन भक्त रहते थे, तो उनके चरणों में बहुत उनको संतोष हुआ, शांति मिली, और उन्होंने पूछा कि कुछ अपना अनुभव कृपा करके बता दीजिए, आप इस पहाड़ के ऊपर अकेले कैसे रहते हैं। बोले कि मेरी माँ जो थी, गुरु माँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। अब तो शरीर से नहीं है, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरु माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ कृष्ण भक्ति में आनंद प्राप्त करता हूँ। तो बंका जी ने पूछा कि आपको कुछ ऐसा कोई आनंद जो आप बता सकें हो तो कृपा करिए मेरे ऊपर। बोले मुझे पहले विश्वास नहीं होता था कि भगवान को भोग लगता है तो खाते भी हैं, और मेरी गुरु माँ कहती थी, मानता नहीं था मैं। तो एक दिन रोनाल्ड निक्सन जी ने कहा कि मैंने देखा कि मैंने हलवा का भोग लगाया था, और जब पर्दा हटाया तो छोटी छोटी उंगलियों का निशान उस पर देखा कि कन्हैया ने खाया है हलवा, और मुझे इतना आनंद आया कि मैं खूब भोग आनंद से लगाने लगा। और ठंड तो वहाँ पड़ती ही है, तो ठंड में एक दिन मैं रजाई ओढ़ाना भूल गया, तो मुझे बार बार ये आवाज़ आती थी, अंदर आती थी आवाज़ कि आज तुमने रजाई नहीं उड़ाया, मुझे ठंड लग रही है। तो उन्होंने सोचा ये भ्रम है मेरा, वास्तव में कोई आवाज़ नहीं, ऐसे भ्रम लग रहा। और फिर जब 2 बार 3 बार हुआ तो उठ के भागे वो, उस कक्ष में गए जहाँ ठाकुर जी को लिटाया था, तो देखा कि भगवान के ऊपर रजाई नहीं थी, तो उनको झट से उठा लिया बाल कृष्ण को। और रोनाल्ड निक्सन ने कहा कि एक बात बताओ, क्या तुमको भी ठंड लगती है, कि क्या भगवान को भी ठंड, भूख प्यास ये सब होता है। अभी भक्ति में किसी स्टेप पर आप पहुँचे हो, ये पता तब चलता है जब श्रद्धा की जांच होती है। जब श्रद्धा की आपकी जांच होती है ना, तब पता चलता है आप किसी स्टेप पर जाकर खड़े हुए हो। रोनाल्ड निक्सन को ये विश्वास नहीं था कि इनको ठंड भी लगती है। बोले क्या आपको भी ठंड लगती है। महाराज इतना सुनते ही कन्हैया ने उत्तर तो कुछ नहीं दिया, लेकिन दोनों आंखों से आंसू की धार चल पड़ी, रोने लग गए प्रभु। तब रोनाल्ड निक्सन रो रो करके चरणों में गिरे, प्रभु आप क्यों रो रहे हो। तो भगवान ने उनके अंदर आवाज़ उत्पन्न की कि मुझे दुख इस बात का हुआ कि तुम मुझे अभी तक नहीं पहचान पाए। तुम सेवा करते हो तो तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए तो मुझे सब कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, तो ठंड भी लगती है। बहुत दिन तक वहाँ रह करके फिर वापस आए वो, और राजस्थान में सरदार शहर नाम की जगह पर वो एक डिग्री कॉलेज में टीचर हो गए बंका जी। लेकिन वो पोद्दार जी के पास जाना बंद नहीं किए, छुट्टी लेते थे। और तब वो गीता भवन ऋषिकेश में बन चुका था, और वहाँ आकर के उनके चरणों में रहते थे। उन्हीं के रसोई का प्रसाद पाते थे। माता उस समय रामदेई थी,
पोद्दार जी की धर्मपत्नी, वो खुद उनको देती थी प्रसाद, श्री भाई जी का प्रसाद। और कई लोग चिढ़ते थे, महाराज ये बीमारी अधिकतर सब आश्रमों में आ जाती, कोई न कोई चिढ़ने वाला मिल जाता है कि ये दूसरा आदमी कौन है जो इतना लाडला बन रहा है, बस उसको भगाने की कोशिश। अब चिढ़ने वाले चिढ़ने लगे कि हटाओ इसको, बंका कहाँ से आया है। तो वो समझ गए कि लोग चाहते नहीं कि मैं इस रसोई का प्रसाद पाऊँ। तो वो मेस जो था गीता भवन में, बासा बोलते हैं राजस्थानी लोग, मेस को बासा बोलते हैं। तो उस बासा में जाके प्रसाद पाए, और उस दिन प्रसाद वहाँ नहीं पाए तो माता जो थी रामदेवी माँ, पोद्दार जी की धर्मपत्नी, उन्होंने पूछा आज बंका नहीं आया प्रसाद पाने का? तो पता चला नहीं आए। तो माता ने बुलवाया, बोले राधे श्याम बेटा, आज प्रसाद तुम यहाँ नहीं पाए। वो चुप रह गए, क्योंकि बताना नहीं चाहते थे, वो चुप रह गए। फिर माँ ने पूछा बता दो ना, प्रसाद नहीं पाए? बोले माँ मैंने बासा में पा लिया। बासा मतलब मैस, वहाँ पा लिया। और थोड़ा आंखों में आंसू आ गई उनके कि माँ को पता चल गया कुछ। माँ बहुत चाहती थी उनको। तो माँ ने क्या कहा, श्री पोद्दार जी तो चाहते ही थे बंका जी को, लेकिन माँ भी बहुत चाहती थी। माँ ने कहा तुम अकेले वहाँ प्रसाद पाए हैं, मुझको भी ले चलते वहीं, मैं भी वहीं पा लेती तुम्हारे साथ। अब उनको बहुत जोर का रोना आया कि सब कुछ तो माता की रसोई में बनता जो मैं सदा पाता था, आज माता मेरे साथ वहाँ मेस में जाके पाएगी। तो रोने लगे, बोले कि माँ अब मैं कभी गलती नहीं करूँगा, अब ये गलती मैं कभी नहीं करूँगा, अर्थात यहीं आपके हाथ का ही प्रसाद पाऊँगा। तो भक्तों, इस प्रकार से श्री भाई जी पोद्दार जी ने भी और माता जी ने भी बंका जी को प्यार दुलार से अपना सेवक बना लिया था। और वो सेवक बनने में बड़े प्रसन्न थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ा ऊंचा पद चाहते थे, वो चाहते थे ही सेवक बनना। यहाँ तक कि बम्बई में गीता प्रेस की ब्रांच खुली और दिल्ली में भी। तो श्री भाई जी ने कहा था कि तुम जा कर के वहाँ की ब्रांच का काम संभालो। तो वहाँ के ये बंका जी ने कहा, राधेश्याम बंका जी ने, कि आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, वहाँ आप कहते हैं बहुत आदर होगा, बहुत वहाँ सब प्रकार से अच्छा होगा, लेकिन आप तो नहीं होंगे वहाँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरा आदर अनादर से कोई मतलब नहीं, मैं आपका हो चुका हूँ, मैं नहीं जा सकता वहाँ। इतना समर्पण था। और उस समर्पण का कितना लाभ उनको मिला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार सरदार शहर वो गए, जहाँ पढ़ाते थे ना, वहाँ एक बार भाई जी गए थे राजस्थान में, और ये पता चलते ही जाकर मिले। वो प्रार्थना किया कि जहाँ मैं कमरे में रहता हूँ पढ़ाने के लिए, जहाँ मेरा निवास बना हुआ है, टीचर हूँ, तो मैं रहता हूँ जिस कमरे में, आप कृपा करके वहाँ पधारिए। मैं आज चाहता हूँ अपने हाथ से रसोई बना के आपको खिलाऊँ। तो चले तो गए भाई जी, लेकिन बोले मेरी शुगर बढ़ी हुई है, मैं भोजन नहीं करूँगा ये। तो बोले आप 1 मिनट और रुकिए। तो जल्दी जल्दी टमाटर को अमनिया के छोटे छोटे टुकड़े बनाए, बोले इससे आपको नहीं नुकसान होगा, शुगर में नुकसान नहीं होगा। तो कितनी सरलता थी पोद्दार जी के अंदर कि वो अकेला व्यक्ति जहाँ टीचर रहता था, उसके कमरे में चुपचाप अकेले टमाटर खाए और बड़े खुश हुए और बड़ी बड़ाई किया कि तुम बहुत अच्छी जगह रहते हो, खूब भजन किया करो। और एक बार फिर वो मिलने के लिए गए जब गीता भवन में, तो गीता भवन में मिलने के बाद जब वापस वो सरदार शहर के लिए चले हैं,
तो महाराज स्वयं भाई जी उनको पहुंचाने के लिए चले। उस समय पुल नहीं था, गंगा जी पर पुल उस समय नहीं था, नावें चलती थी, नाव में बैठाने के लिए भाई जी आए। तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था बंका जी को, राधेश्याम जी को, कि भाई जी जैसे महान संत मुझको बैठाने के लिए जा रहे हैं। अब वो हाथ जोड़े हुए सकुचाए हुए चल रहे हैं कि आप वापस जाएं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। फिर जब नाव के पास पहुंच गए, लेकिन नाव थी नहीं, घाट पर नहीं आई थी, तब श्री पोतदार जी महाराज कुछ देर खड़े रहे, फिर बोले कि बंका अब आने वाली, राधेश्याम नाव आने वाली, तुम चले जाना। ये लो फूल, 4-5 छोटे छोटे फूल हाथ में दिए और श्री पोतदार जी वापस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हुए चले गए। नाव आने वाली थी, लगभग 20 सीढ़ी जाने के बाद फिर वापस आए और नाव अभी गई नहीं थी। बोले रुको राधेश्याम, तुम मेरे पास आओ। बोले महाराज भाई जी आप कैसे आए दोबारा? बोले बात ये है कि मैंने जो 4-5 फूल तुमको दिया है, वो फूल तुम समझ नहीं पाए मैंने क्यों दिया। बोले नहीं मैं तो नहीं जान पाया। बोले ये साधारण फूल नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर मेरे हाथ में फूल दे करके गए थे, और भगवान कृष्ण के हाथ से दिया हुआ फूल जो मुझे दिया था प्रभु ने, वो फूल मैंने तुमको दिया है। कहीं तुम इसकी महिमा समझ न पाओ, ऐसी गलती न हो जाए, इसलिए मैं दोबारा लौट करके आया बताने के लिए। तो इस फूल को संभाल कर रख लो, पूरे जीवन रखना इसको। और ये बता करके जब गए, तुरंत उन्होंने प्रणाम किया और उस फूल को पोटली में बांध लिया और बाद में एक डिब्बा में रखा। आज भी वो फूल जो पोतदार जी ने राधेश्याम बंका को गीता भवन की सीढ़ियों पर दिया था, गीता वाटिका में रखा हुआ, आप गोरखपुर जाओ तो दर्शन कर सकते हैं। आज भी वो फूल रखा हुआ महाराज। और लोग बंका जी के भाग्य की बड़ाई करते हैं और उनकी कृपालुता की बड़ाई करते हैं, श्री पोतदार जी महाराज की कृपालुता की बड़ाई करते हैं। अभी ये भजन और सुनिए आप, फिर थोड़ी सी वार्ता सुना के आप लोगों को पूजन का अवसर प्रदान किया जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों ने भजन का बहुत आनंद प्राप्त किया, सरस। यही होता है भक्त का जीवन, प्रभु की लीला में चिंतन में मस्त होता रहता है। जो भी कथा भजन कीर्तन सुनता है, प्रभु के चिंतन में, प्रभु की लीला में मस्त होकर के, आनंदित होकर के झूमता है, और भक्ति का रस उसका और तीव्र होता चला जाता है। कितने चमत्कार हुए हैं श्री राधेश्याम बंका जी के जीवन में, ये सुना रहा था आपको। एक बार दक्षिण भारत से महाराष्ट्र के 2 भक्त आए थे जो जा रहे थे मुक्तिनाथ। वो गीता वाटिका में गए और उन्होंने श्री भाई जी का नाम सुन रखा था, तो वहाँ जाकर प्रणाम किया और बोले भाई जी मैं जा रहा हूँ, हमारे गुरुदेव ने शालिग्राम मंगवाए हैं, इसलिए हम मुक्तिनाथ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि ऐसा शालिग्राम लाओ जिस पर शंख और चक्र दोनों बने हो। तो वो लोग गए, बहुत खोजा, लेकिन शंख चक्र दोनों बना हुआ नहीं मिला। चक्र बने हुए तो मिल जाते हैं, शंख बना हुआ नहीं मिला। और दोनों, एक ही केवल शंख बना वो भी नहीं चाहिए, शंख चक्र दोनों बना हुआ। लौट के आ गए वो लोग, फिर आए गीता वाटिका गोरखपुर और बड़े दुखी होकर बोले कि भाई जी मिला नहीं हमको शालिग्राम, अब हम गुरु जी के पास जाएं तो क्या बोलेंगे हम, अब जाना तो पड़ेगा, अब यही कहना पड़ेगा कि हमको नहीं मिले। तो श्री पोतदार जी ने कहा नहीं, ऐसे वापस मत जाओ, गुरु जी बड़ी आशा लगा के बैठे होंगे कि तुम लोग ले आओगे, और तुम जाके कहोगे कि वहाँ हमको शालिग्राम नहीं मिले गंडकी नदी में, तो ये बात
अच्छी नहीं लगेगी कि गंडकी में तो शालिग्राम भरे हुए हैं और तुम्हें मिले नहीं। ऐसा मत करो, वापस जाओ, मेरी बात मानो, गंडकी दर्शन करने फिर से जाओ और भगवान लक्ष्मी नारायण का वहाँ ध्यान करना और कहना कि प्रभु मैं अपने गुरुदेव के लिए आपको ले जाना चाहता हूँ, आप शंख चक्रांकित, शंख और चक्र दोनों से अंकित अपना स्वरूप कृपा करके प्रदान कर दीजिए। तो बड़ा धैर्य दिया और बड़ा ध्यान और प्रार्थना का उनको प्रशिक्षण प्रदान कराया। फिर वो दोनों दोबारा गए गंडकी नदी और जा कर के वहाँ प्रार्थना किया कि ध्यान लगा के जब प्रार्थना किया तो तुरंत एक शालिग्राम जाए, शंख चक्र दोनों बने हुए, शंख चक्र दोनों बने हुए, खोजना ही नहीं पड़ा, अपने आप हाथ में आ गए। उन्होंने नदी में हाथ डाला और हाथ पर हथेली पर आ गए। वो बहुत आनंदित हुए कि गुरुदेव ने जो मांगा था अब हम दे देंगे, लेकिन अब चल रहे हैं तो इतना ही क्यों, चक्र वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चक्र वाले भी ले चले। शंख चक्र वाले तो एक ही मिले, चक्र वाले बहुत मिले, लेकर चले एक कमंडल भर के। पैदल आना था, उस समय हवाई जहाज नहीं जाता था, अब हवाई जहाज जाता है। तो फिर वो लोग लौट के दोबारा आए, सीधा नहीं गए महाराष्ट्र, दोबारा आए गीता वाटिका और फिर चरणों का दर्शन किया पोद्दार जी का और बोले कि मैं राधे श्याम बंका से मिलना चाहता हूँ। बोले बंका अभी कुछ प्रेस के काम से चला गया है कहीं, क्यों मिलना चाहते हो? बोले उन्होंने हमारी बहुत खातिर की थी, बहुत संभाला था, बहुत हमारे लिए सहयोग किया था, हमारी सेवा की थी। हमारा मन है कि एक सुंदर सा चक्र वाला शालिग्राम उनको दे दूं। बोले वो तो नहीं है, लेकिन आपका शालिग्राम उनको मिल जाएगा, आप देकर जाइए। तो वो शालिग्राम पोद्दार जी को दे करके वो लोग चले गए महाराष्ट्र। और जब राधेश्याम बंका जी आए तो चिम्मन लाल गोस्वामी के पास रखवा दिया था। चिम्मन लाल गोस्वामी जो कल्याण कल्पतरु इंग्लिश में प्रकाशित करते थे, तो उन्होंने ला करके, भाई जी ने रखवा दिया था वहाँ, उन्होंने ला करके कहा कि आपके शालिग्राम। बोले मेरे शालिग्राम कहाँ, मेरे तो है नहीं। बोले वो यात्री जो दो आए थे ना, उनको मिल गए शंख चक्रांकित मिल गए और वही आपके लिए चक्रांकित लाए थे, आप ले लीजिए। बोले मैंने तो कभी पूजन नहीं किया, श्री भाई जी के पास जाता हूँ तो भाई जी के हाथ से पूजन करवाया। अब समय ज़्यादा हो रहा है, ये अगले उत्सव में इस कथा को मैं और सुनाऊंगा आपको, बहुत सुंदर कथा है। पूजन का टाइम बहुत निकल जाएगा, इसलिए शालिग्राम जी जो चक्रांकित हैं उन्हीं को आप याद करते रहिए, भाई जी के द्वारा पूजित हैं, बड़े लीला करते हैं वो। ये यहीं से शेष आगे फिर आप सुनेंगे। एक महीना बाद 12 अगस्त को यहाँ एक कार्यक्रम होगा, वो मेरे जन्म का उत्सव भक्त लोग मनाते हैं। तो उस समय 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, 16 अगस्त को, तो 4 दिन पहले जन्मोत्सव मनाते हैं लोग। तो उस दिन 12 अगस्त को ये शालिग्राम जी की कथा आगे वाली और सुनाऊंगा आपको। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, भगवान की जय। पिछले उत्सव में आप श्रवण कर रहे थे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के एक महान सेवक की चर्चा। उनका नाम राधे श्याम बंका, जो श्री पोद्दार जी के सबसे घनिष्ठतम निजी सेवक थे और हर कार्य को करने में परम दक्ष, और पूछना भी ज़्यादा नहीं पड़ता था, इतना उनके मन की बात वो समझते थे। और उनकी मित्रता हो गई थी रोनाल्ड निक्सन जी से, जिन्होंने मिर्तोला नामक ग्राम में उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में
अल्मोड़ा जिले में मिरतोला नाम की जगह पर उत्तर वृंदावन बनाया। और आज भी है वो उत्तर वृंदावन, जहाँ पर अंग्रेज लोग विशेष रूप से जाते हैं। उनसे दोस्ती हो गई थी राधेश्याम बंका की, तो उन्होंने बुलाया था अपने यहाँ। तो वो एक घटना घटी थी। वो थे वास्तव में पहले से ईसाई थे वो, लेकिन प्रभु ने अपना लिया, अपना भक्त बना लिया। तो लड्डू गोपाल की वो सेवा करते थे और खिलाते थे। एक दिन तो उंगली का निशान भी हलवा में देखा था। एक दिन रजाई उड़ाना भूल गए, तो बार बार आवाज़ अंदर हो रही थी कि तुम आज मुझे रजाई नहीं उड़ाए हो, मैं ठंड से कांप रहा हूँ। तो भागे और जाके देखा कि वास्तव में रजाई नहीं उड़ाए। अब आपको शायद याद आ गया होगा पिछली बात। तो उन्होंने पूछा, गोपाल क्या आपको भी ठंड लगती है? मतलब उनका ये था कि हम तो साधारण हड्डी मांस वाले शरीर के भी हैं, आप तो चिदानंदमय देह वाले हो, आपको भी ठंड लगती है? तो वास्तव में भगवान को भक्त के भावानुसार सब कुछ लगता है। भूख, प्यास, नींद और ठंड, गर्मी भक्त के भावानुसार लगता है। इसलिए भक्त को अपने शरीर के अनुसार ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको ठंड लगती भगवान को नहीं लगेगी, ये गलत बात है। तो जब उन्होंने कहा क्या आपको भी ठंड लगती है, तो महाराज लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू की धार चल पड़ी और रो दिए। उनका संकेत था कि तुम अभी तक इतने भक्त होकर भी इस बात को नहीं समझ पाए। तुम मेरी सेवा करते हो, क्यों करते हो? सेवा इसीलिए तो करते हो कि मुझको उसकी आवश्यकता है, तो मुझे ठंड लगती इसीलिए तो रजाई ओढ़ता हूँ। तो रोने लगे श्री रोनाल्ड निक्सन जी भी, और तुरंत वो रुमाल में उस आंसू को, जो भगवान के नेत्रों से आंसू गिरी थी, तुरंत उसको रुमाल में पोंछ लिया और उस रुमाल को एक ताबीज के अंदर मड़वा करके अंदर डालकर, रुमाल के उस टुकड़े को जितने में कन्हैया की आंसू फैली थी उतने टुकड़े को काट करके ताबीज के अंदर डाल करके मड़वा करके वो भगवान के आंसू वाला प्रसाद जो था गले में धारण कर लिया कि प्रभु अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो आपके ऊपर भी भगवान कभी कृपा करें तो बहुत भाव के साथ आदर पूर्वक उनकी प्रसादी को धारण करना चाहिए। और फिर आगे आप श्रवण कर रहे थे एक शालिग्राम का चरित्र, आपको शायद याद आ गया होगा। मैंने कहा था 1 महीने बाद बताएंगे आगे की बात। वो दक्षिण भारत से 2 लोग आए थे, उनके गुरुदेव ने भेजा था कि जाओ गंडकी से शालिग्राम जी ले आओ जिन पर शंख चक्र दोनों बनाओ। बहुत खोजा, हार मान गए, नहीं मिले। या चक्र वाला मिलता था या शंख वाला मिलता था, दोनों एक पर्व ने वैसा नहीं मिला। वो लोग लौट करके जब आए फिर गीता वाटिका, और श्री पोद्दार जी से कहा, भाई जी हम तो अब खाली हाथ जा रहे हैं गुरु जी के पास, और यही जाकर कहेंगे कि हमें वो शालिग्राम नहीं मिला। तो भाई जी को, पोद्दार जी महाराज को भी कष्ट हुआ। बोले ऐसा आप गुरु जी से कहोगे जाकर कि आप जिस चीज़ के लिए भेजे थे वो हमें मिला नहीं शालिग्राम, ये ठीक नहीं होगा। आप दोबारा जाओ, वहाँ जा कर के भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो। और आशीर्वाद दिया श्री पोद्दार जी महाराज ने कि अब मिल जाएंगे इस बार वो मिल जाएंगे तुमको। तो वहाँ जा कर के जब प्रार्थना किया है, ध्यान किया है, तो ज्यों ही अपना कमंडल डुबाया, लोटा जैसा था, उसको डुबाते ही उसमें तुरंत बिना प्रयास के एक शालिग्राम जी आ गए, इस पर शंख और चक्र दोनों बने हुए। और फिर जब चलने लगे तो सोचे कि चलो ये तो मिल गए, गुरुदेव की इच्छा के अनुसार
श्री पोद्दार जी महाराज के आशीर्वाद से। लेकिन अब चक्र वाले ही बहुत सारे लिए चले, तो आए वो, तो उस समय राधेश्याम बंका जी नहीं थे वहाँ। श्री पोद्दार जी से प्रार्थना किया कि एक चक्र हम राधेश्याम बंका जी के लिए लाए, एक चक्र वाला शालिग्राम। बोले क्यों आप उनके लिए लाए? बोले उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की थी, जितने दिन हम यहाँ रुके थे गीता वाटिका में बहुत सेवा की थी, तो हम उनकी सेवा को भूल नहीं सकते हैं, बहुत संभाला था हमको, तो इसलिए एक शालिग्राम उनको देना चाहते हैं। तो चिम्मन लाल गोस्वामी जी को दिलवा दिया, जो कल्याण कल्पतरु के संपादक थे, और बोले कि ये आप रखो। जब वो कहीं गए थे प्रेस के काम से, कहीं गए थे बंका जी, बोले जब आवे तो दे देना। ये आपने इतना सुना था, और उसके आगे की बात मैंने कहा था बताऊंगा। तो बात ये थी कि इतने से संतुष्ट नहीं हुए बंका जी। चिम्मनलाल गोस्वामी जी ने जब दिया, बोले मैं तो भगवान राधा कृष्ण का ध्यान करता हूँ, उन्हीं की पूजा करता हूँ, अब शालिग्राम जी की पूजा तो मैंने कभी किया नहीं। तो चिम्मनलाल गोस्वामी बहुत भक्त थे, उन्होंने कहा बहुत भाव से दिया दोनों संतों ने आपको, आप भाई जी के पास जाओ, उनसे आज्ञा लो। भाई जी के पास जा कर के बोले कि महाराज भाई जी, उन्होंने हमको हमारे लिए दिया, हम क्या करें? बोले लाओ मैं पूजन कर देता हूँ। तो श्री भाई जी ने पूजन किया, शालिग्राम जी का पूजन किया अपने हाथ से, और पूजन करके एक रेशमी सफ़ेद सी रुमाल थी उस पर रख करके, चंदन लगा के, एक सफ़ेद पुष्पों की माला पहना करके, और बार बार उनको प्रणाम करके आरती करके कहा लो अब आज से तुम्हारे आराध्य देव हैं ये, इनकी पूजा करना। अब महाराज, अब तो उसके बाद जैसे गुरुदेव का प्रसाद आशीर्वाद सब मिल गया, ले करके अपने कक्ष में गए, और उस समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यही जपते थे। बाद में राधा राधा जपना शुरू किया था। तो उसके बाद की घटना जो घटती है बड़ी अद्भुत थी। वो घटना ये थी कि श्री वृंदावन धाम में, आप लोग कुछ लोग तो खूब जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए बता रहा हूँ, वेणु विनोद कुंज नाम का आश्रम है। वेणु विनोद कुंज, वो है राधा दामोदर मंदिर के पास। तो यहाँ पर एक बड़े सिद्ध महापुरुष रहते थे, बालकृष्ण दास जी। बालकृष्ण दास जी, इनको राधा बाबा बुलाया करते थे गीता वाटिका। तो इनके पास आकर के राधेश्याम बंका जी ने कहा कि भाई जी ने हमको दिया शालिग्राम पूजा करके, आप भी एक बार पूजा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। और जब वो पूजा किए और दे दिए, तो सुबह उनके पास आए घनश्याम ठाकुर। अब आप घनश्याम ठाकुर का चरित्र सुने होंगे, 40 भाग में सुनाया जा चुका है। तो उन्होंने, घनश्याम ठाकुर ने महाराज श्री बालकृष्ण दास जी को देखा, रो रहे हैं, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। बोले आपको क्या हो गया महाराज? तो बड़ी मुश्किल से अपने को रोका उन्होंने, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो घनश्याम ठाकुर ने देखा कि बालकृष्ण दास जी महाराज की तकिया पूरी की पूरी आंसुओं से भीगी हुई थी। तो श्री घनश्याम ठाकुर ने पूछा कि महाराज जी आप रात में कहाँ थे? इतनी आंसू, तकिया पूरी भीगी हुई, आप थे कहाँ? बोले छोड़ो उस बात को। बोले नहीं महाराज जी बताना पड़ेगा। तो फिर वो बोले अच्छा तो शांति से बैठो, और कोई तो नहीं है यहाँ? बोले कोई नहीं। बोले 12 बजे रात को मैं जग गया, और मैं बता देता हूँ ये जो कुछ घटा है मेरे साथ, उसमें पूरा का पूरा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथ से स्पर्श प्राप्त परम दिव्य शक्ति वाले शालिग्राम जी की कृपा से हुआ। 12 बजे रात को मैं जगा, और जगते ही नींद में नहीं था, न स्वप्न था,
न नींद में था न स्वप्न में था, जगते ही मैं तुरंत नवद्वीप पहुंच गया। नवद्वीप जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, मैं वहाँ पहुंच गया। और वहाँ मैं एक विद्यार्थी के रूप में था, और मेरे साथ और भी कई विद्यार्थी थे। वे श्री निमाई पंडित जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। निमाई पंडित जी कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम निमाई, कई नाम थे, विश्वंभर भी नाम था, निमाई पंडित भी था, दीक्षा के बाद चैतन्य कृष्ण नाम था, कई नाम थे, गौरांग नाम भी था। तो वहाँ पर वो निमाई पंडित जी आ गए और खूब नृत्य किए, हरि बोल करके, और मैं उनके साथ नाच रहा था। अचानक न जाने क्या हो गया कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच गया, बिना कहीं गए हुए अपने आप पहुंच गया। और रात 12 बजे के बाद की घटना हो रही, और मैंने देखा जगन्नाथपुरी में कि वहाँ सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ नचाने लगे। और उसके बाद क्या घटना घटती है कि मैं अचानक उनके हाथ से छूट गया, और फिर मैं पहले तो समुद्र के किनारे नृत्य उनका देखा और उसमें मैं भी शामिल हुआ। उसके बाद फिर मैं जगन्नाथपुरी का जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर, उसके अंदर पहुंच गया, और वहाँ भी महाप्रभु चैतन्य मुझे खूब नचाए अपने साथ। उसके बाद श्री राधा कांत मठ पहुंच गया मैं, जिसमें महाप्रभु चैतन्य की गंभीरा लीला हुई थी। और उस जगह पर मुझे एक संत मिले, वो मुझे पकड़ करके ले गए गंभीरा लीला वाले तहखाने में, और वहाँ पर महाप्रभु जी जो मूर्छित अवस्था में नृत्य कर रहे थे, गिर रहे थे, पड़ रहे थे, नृत्य कर रहे थे गंभीरा लीला में, उस जगह पर मुझे वो पकड़ करके खूब घुमाने लगे, नचाने लगे। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं श्री राधाकांत मंदिर के अंदर पहुंच गया, और वहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान थे, आज भी हैं वहाँ। और राधा कृष्ण भगवान मुझसे बोले कि मैं तुम्हारे पास हूँ लेकिन तुम जानते नहीं हो। बोले प्रभु मैं तो नहीं जानता हूँ। तब तक वो दोनों राधा कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए और उनके शालिग्राम का रूप धारण कर लिया, और बोले मैं ही तो राधाकांत हूँ। और शालिग्राम का रूप धारण करके राधाकांत भगवान ने कहा मैं ही तो राधाकांत हूँ, तुम्हारे पास शालिग्राम के रूप में रहता हूँ, मैं ही राधाकांत हूँ। अब मेरे लिए खूब भोग लगाओ, खीर पूड़ी बनाओ, हलवा बनाओ, कड़ी पकौड़ी बनाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खूब भोग लगाओ। और बताया श्री बालकृष्ण दास जी महाराज ने, जो विनोद कुंज में थे, कि अब मैं क्या बताऊं घनश्याम ठाकुर, जब मेरे साथ ये घटना घटी है सब, और राधाकांत ठाकुर भगवान मेरे शालिग्राम में प्रवेश करके बोले मैं ही तो राधाकांत ठाकुर हूँ, मैं ही राधाकांत हूँ, और शालिग्राम को रूप धारण कर लिया। तो मैं सोचने लगा ये शालिग्राम की राधाकांत भगवान है, और मैं इतना रोने लगा सारी घटनाओं को याद कर करके कि गंगा जी के किनारे निमाई पंडित के साथ मेरा नृत्य हो रहा था, फिर जगन्नाथ मंदिर में चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य हो रहा था, फिर राधाकांत मंदिर में गंभीरा लीला में मुझे पकड़ के नृत्य कर रहे थे, फिर भगवान राधा कृष्ण शालिग्राम जी बन गए। मेरी आंसू रुक नहीं रही है, मैं 12 बजे रात से लगातार रो रहा हूँ। और अब तुम आ ही गए हो तो अब जाओ, जो बहनें रहती हैं कहाँ पर, विनोद कुंज में, वृंदावन में जो बहनें रहती हैं, मैं उनमें का एक दो का चरित्र सुना चुका हूँ। देवी माता का चरित्र सुनाया, वो थी और उनकी कई सखियाँ थी।
उनको बताओ कि राधाकांत ठाकुर शालिग्राम बनकर आए हैं और खुद अपने मुंह से बोले हैं खीर पूड़ी और कढ़ी पकौड़ी और चावल और बहुत तरह के व्यंजन बना के भोग लगाओ, और सब तैयार हो गए। और महाराज सब वहाँ के लोगों को तो पता चल गया, लेकिन घनश्याम ठाकुर को पता चला था, और ये अभी उनको नहीं पता चला था किसके वो जिसके हाथ में थे। श्री राधेश्याम बंका जी को नहीं पता था कि ये सारे रहस्य की बात। तो वो अलग जगह रुके थे, उस आश्रम में नहीं रुके थे, दूसरी जगह वृंदावन में रुके थे। और उनके पास अगले दिन सुबह सुबह घनश्याम ठाकुर जी पहुंच गए। घनश्याम ठाकुर की समाधि है वृंदावन में, परिक्रमा में सनातन गोस्वामी की समाधि के बिल्कुल बगल में। और अद्भुत संत थे, बाल संत थे। आप लोग वहाँ दर्शन करना चाहें तो दर्शन जाकर के कर सकते हैं। तो उनके पास घनश्याम ठाकुर जी पहुँचे जहाँ वो रुके हुए थे श्री राधेश्याम बंका जी, और बोले कि महाराज मुझे कृपा करके अपने शालिग्राम जी का दर्शन करा दीजिए। बोले आप क्या बात है, इतना कैसे आनंदित हो रहे? बोले आप दर्शन तो कराओ। और दर्शन करते ही दंडोत पड़ गए, बोले राधाकांत ठाकुर की जय। बोले अरे ये नाम तो कहाँ से तुम ले आए, हमने तो सुना नहीं था। तब अपने गुरुदेव अर्थात बाल कृष्णदास जी को जो जो अनुभव रात को 12 बजे हुआ था, वो सारी कथा उन्होंने राधेश्याम बंका जी को सुनाई कि मेरे गुरुदेव श्री बाल कृष्णदास जी के साथ इन्होंने बड़ी लीला की है, और ये वही हैं जो राधाकांत मंदिर में गंभीरा लीला भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु करते थे, वही हैं। उन्होंने खुद अपना नाम बताया कि मैं राधाकांत ठाकुर हूँ। महाराज फिर ये सुन करके तो बहुत भाव विभोर हो गए। श्री राधेश्याम बंका जी बहुत भाव विभोर हो गए। बोले ये कैसे हो गया, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो घनश्याम ठाकुर ने कहा ये श्री पोद्दार जी की कृपा से हुआ। उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श किया था, पूजन किया था, भक्ति भाव से उनको धारण किया था, उनकी सेवा की थी, इसलिए सब चमत्कार हुए। तो शालिग्राम जी महाराज ने इस प्रकार से कितनी बड़ी कृपा की घनश्याम ठाकुर के ऊपर भी, राधेश्याम बंका जी के ऊपर भी, और बाल कृष्णदास जी के ऊपर भी। ये आपने सुना, पहले शुरुआत मैंने किया था पिछले उत्सव से, अब उस बात को मैंने बताया, आगे फिर सुनाऊंगा। आप एक भजन श्रवण करिए। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से प्रेम करना तो हर जीव का सहज ही स्वाभाविक कर्म है। नहीं करता है तो अपना नुकसान करता है। स्वधर्म है हम भगवान से प्रेम करें। और प्रेम के कई स्तर होते हैं, स्टेज होती है। ऐसा नहीं कि हर किसी को हर प्रकार का प्रेम करने का अधिकार होगा, और करेगा तो दोष पाप का भागी हो जाएगा। जैसे श्री जयदेव जी महाराज ने गीत गोविंद जो लिखा है, उसके अधिकारी हर कोई नहीं हो सकते हैं। प्रिया प्रियतम की भावना में भी सब एक जैसे अधिकार के नहीं होते हैं। उसमें जो निभृत निकुंज की उपासना होती है रसमयी, वो केवल श्यामा और श्याम की होती है। उसमें गोपियों को भी पूरा अधिकार शामिल होने का नहीं होता है। आपको आश्चर्य होगा कि श्री हनुमान साथ पोद्दार जी ऐसे उच्च अधिकारी थे कि उसमें प्रवेश उनका अच्छी तरह से था। बिल्कुल राधा रूप हो गए थे वो। और ये धीरे धीरे श्री राधेश्याम बंका जी को पता चल गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति श्री भाई जी अर्थात पोद्दार जी की है, और किसी तरह से उनकी व्यक्तिगत जो अनुभव की बात थी, जो अपने अध्ययन के लिए उन्होंने लिखा था कविता के रूप में, पद के रूप में, वो उनको मिली। तो वो इस बात को अभी नहीं समझ पाए थे कि ये सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उस भजन को, उस पद को गाया
जिसमें निवृत्त निकुंज के अंदर अर्थात जहाँ केवल प्रिया प्रीतम होते हैं, जहाँ केवल राधा कृष्ण होते हैं, उनकी पारस्परिक वार्ता और लीला की बातें आप, मैंने बताया ना, गीत गोविंद में हैं, लेकिन वो सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। तो इसी तरह से निवृत्त निकुंज की श्यामा श्याम की लीलाओं को, वार्ताओं को, उस रस को अवगाहन करने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। दोष का, पाप का भागी हो जाता है वो। और वो श्री बंका जी महाराज ने पढ़ लिया था। और पढ़ने के बाद उन्होंने एक दिन जो गीता वाटिका में कुछ प्रेमी लोग बैठे थे उनको सुनाना शुरू कर दिया। और श्री पोद्दार जी वहीं बैठे थे और वो गा करके सुनाने लगे। तो श्री पोद्दार जी ने देखा और लोग तो आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो महान सिद्ध पुरुष थे, उनको समझ में आ गया होगा कि कोई एक ऐसा भी है जो उसका अधिकारी नहीं है और उसको सुनने से भी दोष लगेगा। तो इसलिए उन्होंने डांट दिया, जबकि डांटने का स्वभाव उनका था नहीं। श्री पोद्दार जी कभी किसी को डांटते नहीं थे। थोड़ा सा रुख बदल करके कुछ कड़े शब्द में कह दिया, क्या कर रहे हो, इसके कितने लोग अधिकारी हैं जो सुना रहे हो तुम, ये सुनाने की चीज है क्या। सबके बीच में ऐसा रुकवा करके बोल दिया, ये क्या कर रहे हो बंका, अरे राधे श्याम, ये क्या सुनाने लगे तुम, इसके सुनाने के कितने लोग अधिकारी हैं जो सुना रहे हो, अरे तुमने क्या कर डाला, बहुत गलत किया तुमने। अब इतना उन्होंने बोल दिया तो उनके आंसू की धार चल पड़ी। और जब वो वहाँ से उठे हैं, अपने कमरे में गए, रात भर रोते ही रहे, सो ही नहीं पाए। सुबह उठे नहीं, नहाए धोए नहीं, टाइम से कुछ काम नहीं किया, रोना ही नहीं बंद हुआ उनका। तो जो रामदेई माता थी, मैंने पोद्दार जी का चरित्र विस्तार से सुना है आप लोगों को, तो शायद आपको याद आ गया होगा। रामदेई माता महान शक्ति थी, देवी की स्वरूपा थी, श्री पोद्दार जी की धर्म पत्नी थी। सरल अर्थ सीधा संवाद आप समझें तो महाराज पत्नी का रूप था, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो बहुत गहरी भक्ति थी उनकी, और वो साक्षात देवी की स्वरूपा थी। त्रिपुर सुंदरी की अंशावतार थी, त्रिपुर सुंदरी की अंशावतार थी वो। तो वो बिन बुलाए पहुंच गई बंका जी की कुटिया के सामने और जाके खुटखुटाया, बोली अरे अभी तक नहीं उठा, 8 बज गया, दिन चढ़ाया। तो उन्होंने आवाज पहचान ली कि तो माता जी आ गई। तो झटपट आंसू पोंछे और सामने खड़े, बोले मैं जानती हूँ तू सोया नहीं, रात भर रोया है। अरे तुझको पता नहीं है, उनका जो गुस्सा होता है वो पानी में खींची गई लकीर जैसा होता है। पानी में लकीर खींचोगे तो कितनी देर रहेगा, 1 सेकंड में ख़त्म। तो वो उनको नाराज़गी इस बात के लिए हुई कि उनका हृदय का धन तुमने सबको खोल के दिखा दिया, अंदर की छिपी कीमती चीज़ उनकी तुम्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। किंतु उनका गुस्सा ख़त्म हो गया, थोड़ी देर में हो गया ख़त्म, और वो बल्कि पछता रहे हैं कि क्यों तुमको डांट दिया। तो आप दुखी मत हो, वो तो खुद पछता रहे हैं, तुम जाओ क्षमा मांग लो, और फिर कभी ऐसी चीज़ मत किसी को सार्वजनिक रूप से सुनाना। अब आप विचार करो, पात्र भेद से ये चीज़ें होती हैं। वात्सल्य भाव माताओं के लिए सर्वसुलभ होता है, दास्य भाव पुरुषों के लिए सर्वसुलभ होता है, और ज़्यादा गहरा प्रेम हो तो सख्य भाव भी होता है। लेकिन भाई माधुर्य भाव के अधिकारी तो कम लोग होते हैं, और उसमें भी श्यामा श्याम की गहरी प्रीति की सरस लीलाएं जो निवृत्त निकुंज होती है, जहाँ सखियों का भी प्रवेश नहीं, उसका अनुभव श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद यदि प्रामाणिक रूप से कहा जाए तो श्री पोद्दार जी को होता था। अब उस बात को बंका जी ने प्रकट कर दिया
तो सदा के लिए कभी उसकी चर्चा फिर नहीं किया। समझ गए कि मैंने गलती की है, उनके अंदर की चीज़ को मैंने खोल के बता दिया। तो माता ने संभाल लिया, नहीं तो बिल्कुल उनको उनका हृदय फटने वाला था, ऐसी पीड़ा थी। ऐसे ही माता कभी कभी संभालती थी इनको, वैसा वात्सल्य भाव था इनके प्रति माता का श्री राधेश्याम बंका जी के लिए। वो पहले प्रोफेसर थे सरदार शहर में एक डिग्री कॉलेज में, और वहाँ से मन उचाट हो गया, विरागी होकर के आ गए थे गीता वाटिका में। और पोद्दार जी की कितनी कृपा मिली कि उन्होंने अपना निजी सेवक बना लिया, सलाहकार भी बना लिया, संपादक मंडल में शामिल कर लिया, और बहुत अपना करके रखते थे, हर जगह उनको लेके जाते थे। लेकिन कुछ चिढ़ने वाले लोग होते हैं, चिढ़ने वाले लोग हर जगह होते हैं। उनसे चिढ़ने लगे लोग कि हम लोग इतने पुराने, हमें तो भाई जी ने इतना कभी अधिकार नहीं दिया कि अपने पास बैठाएं, हर बात पूछें, सुनावें, और ये हमसे नए हैं और ये तो बिल्कुल रात दिन साथ में रहते हैं, कहीं भी जाएं साथ में ही जाते हैं। चिढ़ने वाले बहुत परेशान करने लगे। तो सरदार शहर में जहाँ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे श्री राधेश्याम बंका जी, वहीं वापस जाने को तैयार हो गए, इतना मन में दुख हो गया। तो भाई जी से कहा कि भाई जी आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं फिर से वहीं डिग्री कॉलेज में पढ़ाने चला जाऊँ। बोले तुम्हारा मन है तो जाओ। अब वो जाने की तैयारी करने लगे। जाने के पहले उनको सारा कार्य जो उनके जिम्मे का था वो किसी को देना पड़ेगा ना। गीता प्रेस का काम कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं, किसी योग्य व्यक्ति को देना पड़ेगा। वो देने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तो अकेले में जाकर माता मिली है श्री पोद्दार जी से, रामदई माता, इनको माँ जी वहाँ के लोग कहते हैं, माँ जी कहते हैं, नाम नहीं। मैं तो आप लोगों के समझने के लिए नाम ले लेता हूँ, रामदई माता, इन तो माँ जी सब लोग कहते हैं। तो माँ जी पहुँच गई भाई जी के सामने और बोली कि मैंने सुना है कि राधेश्याम बंका फिर से सरदार शहर कॉलेज में पढ़ाने जा रहा है, क्या ये सत्य है? बोले हाँ ऐसा सत्य है। तो मैंने तो ये सुना था कि अब वो आपके चरणों में शरणागत हो चुका है। अब आप विचार करिए, आपके जैसे महान व्यक्ति से ये क्या होने जा रहा है? जो शरणागत हो चुका है उसको आप वापस भेज रहे हैं, जहाँ से नौकरी छोड़ के आ गया है वहाँ फिर भेज रहे हैं। आप पुनर्विचार करिए, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। तो श्री पोद्दार जी महाराज ने विचार किया और एक व्यक्ति को बोला कि जाओ राधेश्याम बंका को बोलो कि नहीं जाना है, अब वहाँ सरदार शहर कॉलेज में पढ़ाने नहीं जाना तुमको। अब सुन करके तो बड़े खुश हुए, वो यही चाहते थे कि न जाना पड़े। और उसके बाद उन्होंने सोचा ये हुआ कैसे, पता किया। एक दो दिन बाद मालूम हुआ कि माँ जी की कृपा से ये फिर से हमको अपना लिया गया है। अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि मुझे भाई जी ने अपनाया है। इतना इनका इम्पोर्टेंस था, इतनी महत्ता थी। फिर सरदार शहर का जो प्रिंसिपल था, वहाँ का प्राचार्य, उसके लिए श्री भाई जी ने पत्र लिखा, क्योंकि वहाँ से पत्राचार हो गया था कि मैं फिर से आ रहा हूँ नौकरी करने बंका जी का। तो उन्होंने पत्र लिखा कि अब ये बंका मेरे कार्य को देखता है, गीता प्रेस के कार्य को देखता है, संभालता है, तो मैं इसको जाने नहीं दे रहा हूँ, यहीं रख रहा हूँ अपने पास। तो उस कार्याधिकारी का पत्र डिग्री कॉलेज से आया कि वो आपके जैसे महान पुरुष के साथ रहकर गीता प्रेस के जैसे महान कार्य को संभालने में आपके काम में आ रहे हैं, तो मैं उनको नहीं बुलाऊंगा, आप अपने पास रखिए। उनका महान भाग्य है, उनकी कोई तपस्या होगी जिससे आपने अपना लिया है, और फिर से अपना लिया। तो अभी एक भजन और सुनाओ, फिर आगे की बात सुनाते।
श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में ही भक्ति का निवास होता है। भाव यदि नहीं होगा तो भक्ति मार्ग नहीं आपके लिए अनुकूल पड़ेगा। फिर तो आपको योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में जाना पड़ेगा। और योग मार्ग में आज कलयुग का प्राणी कहाँ तक सफल हो सकता है, बहुत मुश्किल है बताना उसको। प्राणायाम, आसन, धारणा, ध्यान, बहुत आगे जाने पर इतनी ही सीमा रह जाती है। लेकिन भागवत प्राप्ति ज्ञान के मार्ग में भी जल्दी से नहीं होती, भक्ति मार्ग में ही चलना पड़ता है। और भक्ति मार्ग में भाव ही मुख्य होता है। अभी जो आप लोग भजन सुन रहे थे, भाव वाला भजन, किस प्रकार से गोपियाँ भगवान को याद करती हैं, अपने जीवन को अर्पण कर चुकी हैं। ऐसे ही जीवन था प्रभु के प्रेम में मतवाला श्री चैतन्य महाप्रभु का। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो धर्मपत्नी थी विष्णु प्रिया जी, विष्णु प्रिया जी को लौकिक दृष्टि से तो कहा जाए तो छोड़ करके वो चले गए थे। महाप्रभु चैतन्य जी, विष्णु प्रिया उनकी धर्मपत्नी थी, लेकिन उनको छोड़ के चले गए थे। और बाद में जब उनका प्राण निकलने जैसी हालत हो गई, तब उन्होंने अपनी खड़ाऊं दे दी थी। जानबूझ करके उधर आए और वो भिखारिन की तरह से जमीन पर गिरी पड़ी मिली। मैंने निताई निमाई चरितावली में इस प्रसंग को सुनाया विस्तार से। तो बहुत जब पूछे कि कौन हो, क्या चाहती हो, तो धीरे से बोल पाया कि आपके चरणों की दासी हूँ, मेरे प्राणों का आधार कुछ दे दीजिए आप, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो उस समय उन्होंने अपनी चरण पादुका दी थी, जैसे श्री भरत जी को राम जी ने चरण पादुका दी थी ना, ऐसे ही जैसे उद्धव जी को भगवान द्वारकाधीश ने अपनी चरण पादुका दी थी, ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु प्रिया जी को अपनी चरण पादुका दी थी। और पूरा चरित्र मैं आपको निताई निमाई चरितावली में सुना चुका हूँ, 41 भाग में है वो चरित्र। तो महाराज विष्णु प्रिया जी का उत्सव श्री पोद्दार जी मनाते थे। गीता वाटिका में चैतन्य महाप्रभु का तो मनाते ही थे, विष्णु प्रिया जी का जन्मोत्सव मनाते थे। वो कहते थे विष्णु प्रिया जी महाप्रभु की जैसी हैं, कोई अंतर नहीं। और उनके चरित्र में ऐसा मिलता है कि कितनी तपस्विनी थी कि वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गंभीर चरित्र है विष्णु प्रिया जी का, बहुत ज़्यादा गंभीर है। उनके पास पुरुष लोग नहीं जा सकते थे, कुछ माताएं थी जो जाती थी, वो भी अद्भुत वैरागिन तपस्विनी और महान भक्ता थी। तो उनका जन्मोत्सव श्री पोद्दार जी राधा बाबा मनाया करते थे। तो उसमें डालमिया जी जिनकी कोठी है, आप गीता भवन आप कभी गए हों यदि, ऋषिकेश में गीता भवन, तो गीता भवन के बगल में डालमिया जी की कोठी है, वहीं पर श्री भाई जी रुका करते थे। और एक मस्तराम बाबा थे, मैंने उनका दर्शन भी किया था। गंगा जी के किनारे वो रहते थे, चट्टान के नीचे बिल जैसा बना के। वहीं पर महाराज कभी कभी श्री पोद्दार जी जाते थे। तो पोद्दार जी के मन में ये बात आई, तो उन्होंने श्री राधा बाबा को कहा कि विष्णु प्रिया जी का जन्मोत्सव मनाना है। तो डालमिया जी इतने भक्त थे जो
आप लोग सुखताल गए होंगे तो वहाँ जो बड़े से हनुमान 77 फीट ऊंचे, तो सुदर्शन सिंह चक्र जी के ही संकेत से डालमिया जी ने वो सेवा की है हनुमान जी के स्वरूप की। तो इतने भक्त थे डालमिया जी, पति पत्नी दोनों, कि उनको यह आदेश श्री भाई जी की इच्छा अनुसार दादा बाबा ने दिया कि विष्णु प्रिया जी के लिए जो भोग बनेगा वो चावल आप लोगों को कलेक्ट करना। वो कैसे किया जाता था, मैं वही बात अभी बता रहा था बिजली जाने के पहले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना बोलने के बाद एक चावल रखा जाता था, एक चावल। इतना बोलने के बाद पूरी माला हुई तो कितना चावल, 108 चावल। ठीक है, इस प्रकार से। और दोनों लोग अलग अलग जगह बैठते थे, डालमिया पति पत्नी दोनों लोग। तो वो जितना चावल हो जाता था दोपहर तक में, उतने की खीर बनती थी। और वो खीर का जो भोग होता था संतों को प्रसादी रूप में बंटता था और फिर डालमिया जी को बाद में मिलता था। इतनी भक्ति थी। आप उनको एक धनी सेठ केवल मत समझना, श्री पोद्दार जी के चरणों में जो पहुंच गए महान भक्त हो गए, बहुत महान भक्त हो गए। अब ये तो उत्सव अलग, भोग उनका था, विष्णु प्रिया जी और महाप्रभु जी के भोग के लिए बनता था। लेकिन और जो भंडारा होगा उसमें जो मुख्य रूप से भोग लगेगा, ये तो खीर वाला रहा, और जो भोग लगेगा वो किसके पैसे से बने, इसमें बहुत ज़्यादा विचार अब लोग नहीं करते हैं। कहीं से भी पैसा आ जाए तो लगा लेते हैं काम में, लेकिन इसका विचार राधा बाबा बहुत करते थे। राधा बाबा ने कहा कि भगवान का भोग का जो पैसा होगा हर किसी का नहीं लिया जाएगा। वैश्य लोग आ गए, मतलब सेठ लोग, व्यापारी लोग, तो बाबा ने पूछा कि तुम मुनाफाखोरी करते हो, टैक्स चोरी करते हो? जिन्होंने चुप्पी साध ली, बोले तुम्हारा नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा पैसा भंडारे में नहीं लिया जाएगा। और मिलावटखोरी करते हो, मुनाफाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और टैक्स नहीं देते हो तो तुम्हारा पैसा नहीं लिया जाएगा। और फिर इसके बाद चिम्मन लाल गोस्वामी जी बोले, वो ब्राह्मण थे शरीर से, और वो कल्याण कल्पतरु को इंग्लिश में प्रकाशित करते थे। तो उनको एक तनख्वाह गीता प्रेस से मिलती थी। बोले मैं दिन रात महाराज जी ये काम करता हूँ, राधा बाबा से बोले दिन रात ये काम करता हूँ और मुझे छोटी सी तनख्वाह मिलती है, तो मेरा पैसा तो आप ले लेंगे? बोले आपका काम तो बहुत पवित्र है, लेकिन आप एक ब्राह्मण हो। पहले ब्राह्मण लोग तनख्वाह नहीं लेते थे, काम करते थे। पहले जो ब्राह्मण लोग होते थे काम तो करते थे सेवा के रूप में, लेकिन तनख्वाह नहीं लेते थे, केवल भिक्षा भर का भोजन लेते थे। आप तो तनख्वाह लेते हो, आप यदि वैश्य होते तो आपकी तनख्वाह में सेवा में स्वीकार कर सकता था। तो वो चुप्पी साध लिए, बोले कि हम क्या करें। तो फिर बंका जी को बोलने का मौका मिला। बोले महाराज मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो वैश्य हूँ और मैं तनख्वाह की बात नहीं करूँगा। मैंने जब सरदार शहर में डिग्री कॉलेज में मैं प्रोफेसर था तो रास पंचाध्यायी का प्रतिदिन मैं संपूर्ण पाठ 5 अध्याय का जबानी करता था, और वो पाठ जितनी देर होता था उतनी देर में चरखा चलाता था और चरखा के द्वारा रुई का सूत बनाता था। और मैंने सोचा था कि उस सूत का बनाऊंगा कपड़ा, बनवाऊंगा खादी भंडार से, और उस कपड़े से राधा बाबा का कपड़ा पहनने का बनेगा। लेकिन अब विष्णु प्रिया जी के लिए तो बहुत बढ़िया मौका है, आपकी आज्ञा हो तो जितना मैंने सूत काता है वो सब रखा है, कई वर्ष का है, और उसको मैं बेच दूँ तो जितना पैसा मिलेगा उससे आप भंडारा छोटे रूप में आप कर सकते हैं। बोलिए। बोले बाबा बोले, राधा बाबा,
कि तुम्हारी जो नौकरी लगी वहाँ डिग्री कॉलेज में, उसमें किसी का अप्रोच लगा था, किसी की जान पहचान का लाभ उठाया था? बोले नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो डिमांड निकली थी, फॉर्म भरा और मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। तो तुमको तनख्वाह जो मिलता है उससे अतिरिक्त तो नहीं किसी विद्यार्थी से लेते हो? बोले बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लेता हो। ठीक है, तो तनख्वाह नहीं, वो तुम्हारा जो सूत काटा हुआ है उसको बेचकर जो पैसा मिलेगा उसका भोग बनेगा। अब इसके बाद राधा बाबा ने विष्णु प्रिया जी का चरित्र सुनाया श्री बंका जी को, राधेश्याम बंका जी को। बोले ध्यान से सुनते जाना, बोलना मत। 1 घंटा सुनाया पूरा। बोले अब 6 महीना बाद कविता लिखनी है, 6 महीने बाद उत्सव होना था। तो बोले अब उत्सव होने वाला है, अब तुम कविता रूप में पूरा चरित्र लिखो। बोले 6 महीने बाद तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, खत्म हो गया। याद, अब जो याददाश्त थी वो समाप्त, तो उसमें कुछ नहीं रहा। बोले ध्यान करो विष्णु प्रिया जी और चैतन्य महाप्रभु का, फिर लिखो। तो चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया का ध्यान किया, राधेश्याम बंका ने वो ज्यों के त्यों पूरी कथा लिख दी कविता रूप में। इतनी कृपा थी उनके ऊपर। और फिर उसके बाद उत्सव जो हुआ उसमें दिव्य दिव्य अनुभव लोगों को मिले। अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि वो जो कपड़ा वो सूत बेचा गया, उस सूत को जिसने खरीदा था वो गीता प्रेस का ही एक भक्त था, उसी ने खरीदा। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, उसने इसलिए खरीदा कि इसमें कितनी तपस्या लगी हुई है कि रास पंचाध्यायी का पाठ कर करके ये सूत काटा गया है, इसलिए मैं इसको रखूंगा। तो खरीद लिया। और बंका जी से पूछा कि काहे के लिए काटे थे? बोले हम चाहते थे कि राधा बाबा के लिए कपड़ा इसका बने। बोले राधाष्टमी आने दो तुम। राधाष्टमी के पहले गोरखपुर के खादी भंडार में ले जाकर के वो सूट जमा कर दिया उस व्यक्ति ने जो खरीदा था, और उसी सूट के द्वारा वस्त्र बना और राधा बाबा ने उसको पहन करके इन लोगों को कृतार्थ कर दिया। कितने कितने महान तपस्वी थे लोग, कितने भक्त थे, कितने महान तपस्वी थे। इसीलिए तो इनको अपना लिया था ना पोद्दार जी महाराज ने। जितने लोगों को अपनाया वो सामान्य लोग नहीं थे, बहुत बड़भागी लोग थे। अब राधा बाबा तो वो वेदांती थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनको सच्चा पक्का भक्त बना लिया था। और इसी तरह से अपनाया था इनको भी। और मैंने पिछले उत्सव में बताया था आपको कि इनके पिताजी जो थे, बंका जी के पिताजी, वो चाहते थे नौकरी न करके दुकान पर बैठे, लेकिन दुकान पर बैठे नहीं और आरएसएस में शामिल हो गए, जेल में भी चले गए। शादी की तैयारी हुई तो घर छोड़ के भाग गए उत्तराखंड में। तो बहुत नाराज थे उनके पिताजी, और इसीलिए वो घर भी नहीं जाते थे, पिताजी को क्यों कष्ट दें। तो जब इनके पिताजी को पता चला, राधेश्याम बंका जी के पिताजी को पता चला कि मेरा बेटा जो है ये गीता प्रेस की जो ब्रांच है, गीता वाटिका जो संतों के स्थल, वहाँ पर श्री पोद्दार जी के साथ रहता है और उनका दाहिना हाथ बन करके सारा काम संभालता है। सब काम, लिखा पढ़ी का सारा काम उनके गाइडेंस में करता है। और कहीं भी वो जाते हैं, किसी भी यात्रा में जाते हैं तो साथ में वही रहता है। ये कई लोगों ने बताया आकर के, पडरौना में उस समय रहते थे उनको पिताजी, गोरखपुर की तरफ पडरौना। तो और हर आदमी ये बताया कि आपके बेटे को मैंने श्री पोद्दार जी के साथ देखा। तो उन्होंने कहा भाई पोद्दार जी तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, महान संत हैं, गृहस्थ संत हैं, और उनके साथ रहता वो, उसके तो भाग्य खुल गए, उसकी तो निश्चित ही परम गति होगी। तो एक दिन उन्होंने पत्र लिखा, उनके पिताजी ने वो पत्र लिखा था पोद्दार जी के लिए कि मेरा बेटा आपके पास रहता, आपकी सेवा में, ये उसका भी भाग्य है, मेरा भी भाग्य है। बचपन में
मेरा कहना ये नहीं मानता था, आरएसएस में शामिल हो जाता था। मैं समझता था इसको अंग्रेज सरकार पकड़ लेगी, जेल में भी भेजा गया है, बंद हो गया था, और शादी भी नहीं किया, दुकान पर कभी बैठा नहीं। मैं बहुत क्रोधित रहता था इसके ऊपर। लेकिन अब बुढ़ापे में मुझे पता चला कि इसका मार्ग सही था, इसका मार्ग सही था और मैं गलत था। राधेश्याम बंका के पिताजी ने पोद्दार जी को पत्र लिखा है कि मेरे बेटे राधेश्याम बंका का मार्ग सही था, अब बुढ़ापे में मुझे पता चला और मैं गलत था। मैं केवल व्यापारी था और ये सच्चा संत था। ये आपकी सेवा में पहुंच गया, लेकिन ये मुझसे नाराज है कि आएगा नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि एक बार मुझ बुढ़ापे में मुझे मेरे बेटे का दर्शन करवा दीजिए। तो महाराज उन्होंने पत्र लिखा और भेजा। जब पोद्दार जी ने पढ़ा तो पोद्दार जी ने बुलाया, बोले राधेश्याम देखो तुम्हारे पिताजी बुढ़ापे में बहुत निराश दुखी हो गए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कब शरीर छूट जाए कुछ पता नहीं। मेरा पुत्र जो एक संत के रूप में है, संतों की सेवा में लगा रहता है, उसका मैं दर्शन करके शरीर छोड़ूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो तुम जाओ पडरौना। भेज दिया। और वहाँ जब गए, देहली पर मस्तक रख के प्रणाम किया, पिताजी को भी प्रणाम किया, और पिताजी तो रोने लगे, बिस्तर पर पड़े पड़े लगातार रो रहे थे। बोले बेटा बचपन में तेरे ऊपर मैं बहुत गुस्सा करता था, पीटता भी था, तू छोड़ छोड़ करके भागता था, आरएसएस में जाता था, मंदिर में जाता था, संतों के पास जाता था। मैं समझता था तू गलत है, वास्तव में मैं गलत था। अब पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मेरी एक प्रार्थना है तुझसे, अपने बेटे से कहा, मेरी एक प्रार्थना है कि जब मेरा शरीर छूटे तो मुखाग्नि तू मुझको देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि श्री पोद्दार जी जैसे सिद्ध महापुरुष तुमको अपनी सेवा में ऐसे ही नहीं लिए होंगे। निश्चित ही तुम्हारे अंदर उन्होंने कोई दैवी गुण देखा होगा। संतों के सेवक हो, तुम भी एक संत हो। तुम्हारे द्वारा मुखाग्नि मेरी हो जाएगी मृत्यु के पश्चात, तो मेरी सद्गति हो जाएगी, मुझे भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो बंका जी ने, राधेश्याम जी ने कहा, पिताजी ये कैसे हो पाएगा? मुझसे बड़ा भाई एक है, एक बड़ा भाई मुझसे है, तो मुखाग्नि देने का अधिकार तो उसका है, तो मैं तो ये कार्य कर ही नहीं पाऊंगा। बोले देखो बेटा, मेरा मन यही है कि बड़ा भाई मुखाग्नि न दे, तेरा बड़ा भाई अर्थात मेरा बड़ा बेटा मुखाग्नि न दे, तू दे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जानो, पिताजी तो रो रहे हैं, यही विनती कर रहे हैं। लौट के जब आए गीता वाटिका तो सारी बात उन्होंने सुनाया, श्री पोद्दार जी को सारी बात सुनाया। तो पोद्दार जी ने कहा उनकी भावना बहुत उच्च कोटि की है और भगवान इसमें सहायता उनकी करेंगे, और बड़ा बेटा उनका मुखाग्नि नहीं दे पाएगा, तुझको ही देना होगा। महाराज ऐसी घटना घटी। बाद में जब समय आया कुछ वर्षों बाद, तो ऐसी घटना घटी कि उनका बड़ा बेटा जो था राधेश्याम बंका का बड़ा भाई, वो उस समय ट्रेन में यात्रा कर रहा था। मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि कहीं भी कोई हो संपर्क कर लो। वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसको किसी प्रकार भी सूचित नहीं किया जा सकता था कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है और तुम आ जाओ। ये सूचित ही नहीं किया जा सका, किसी तरह खबर ही नहीं दी जा सकी। और पोद्दार जी के पास तो खबर पहुंच गई, और पोद्दार जी ने तुरंत भेज दिया कई लोगों को साथ में, और महाराज मुखाग्नि उन्होंने ही दिया था, राधेश्याम बंका ने अपने पिताजी के। और इस प्रकार से एक बेटा संत हो गया तो पिताजी का भी उद्धार हो गया। ये तो समझो इस बात को।
ऐसे ऐसे महान चरित्र हैं, आगे मैं फिर बताऊंगा। एक भजन और सुनाओ आपको। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपका है जो वास्तव में भगवान के भक्तों से प्रेम हो जाए, संतों से प्रेम हो जाए, तो ठाकुर जी से प्रेम होने में देरी नहीं है। भगवान को ये बहुत प्रिय है कि उनके भक्तों से प्रेम हो आपका, उनके भक्तों की सेवा करो, उनके संतों की सेवा करो। और महाराज ये लाभ बहुत भक्त लोग उठाते हैं जिनको सत्संग मिला है। सत्संग नहीं मिला है तो ये लाभ जल्दी से नहीं उठा पाते हैं। और श्री पोद्दार जी महाराज तो एक ऐसे महान संत थे कि जिनके यहाँ राधा बाबा विरक्त संत और बहुत से दुनिया के सब संत आते ही रहते थे, आते ही रहते थे। श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी और बड़े बड़े महापुरुष, उड़िया बाबा जी भी जाते थे, जो जिनके शिष्य का मैंने वर्णन किया था, श्री कार्तिकेय जी का चरित्र सुनाया था आपको। उन कार्तिकेय जी को भी एक बार श्री पोद्दार जी अपनी गाड़ी भेज करके प्रार्थना करके बुलाए थे, जबकि बहुत विरक्त थे कार्तिकेय जी, लेकिन उनको भी गीता वाटिका में बुला करके उनकी सेवा की थी। और एक बार भक्तों का मन रखने के लिए पोद्दार जी कष्ट सहकर भी चले जाते थे। पडरौना जो गोरखपुर की तरफ शहर है, तो वहाँ एक नंदलाल वैश्य रहते थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने श्री पोद्दार जी को बहुत विनती वाला पत्र लिखा था कि कृपा करके आप आशीर्वाद देने के लिए पधारें। तो उन्होंने, मैंने बताया ही आपको कि राधेश्याम बंका जी साथ में ही चलते थे हर जगह। तो राधेश्याम बंका जी को कहा कि राधेश्याम पडरौना चलना है, नंदलाल जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी का कार्यक्रम है, तो उसमें हमको चलना है। और पडरौना था इनका घर, राधेश्याम बंका जी का घर था, इनके माता पिता भाई सब लोग वहाँ रहते थे। बड़े खुश हुए, बोले महाराज जी मैं चलूँगा, जरूर चलूँगा भाई जी, मेरी एक प्रार्थना है। बोले कहो, क्या न कहना चाहते? बोले मेरी जन्मभूमि तो वही है, मेरी विनती है कि मैं आपको अपने घर ले चलूँ और दोपहर वाला प्रसाद मेरे यहाँ पा लीजिए, और जहाँ आपको शादी में जाना है वहाँ शाम वाला पा लेना। बोले ठीक है। आगे बैठ गए, गाड़ी में आगे बैठ गए, जिसको ड्राइवर को बता सकें कि किस रास्ते चलना, कहीं उस सेठ का घर पहले पड़ गया तो फिर बाधात पड़ जाएगी, इसलिए ऐसे गलियों से घुमा घुमा के ले गए कि उनका घर पहले पड़ा, और तुरंत घर में ले गए और वहाँ बरामदे में पाटा आसन बिछा करके श्री पोद्दार जी को बैठा दिया और दाल सब्जी परस दिया था, और हाथ में गरम रोटी लेकर के आए बंका जी थाली में रखने के लिए। तब तक न जाने कैसे उसको खबर लग गई सेठ को, और वो भागा हुआ आया परिवार सहित, और आकर के बोला महाराज जी आपको तो मेरे यहाँ प्रसाद पाना था, आप यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे प्रसाद पा रहे? श्री पोद्दार जी बोले देखो भाई, मैं अपने थाली में 3 सामान केवल रखने देता, 3 सामान ही रखने देता हूँ, सब्जी दाल और रोटी, इसके अलावा चौथा सामान नहीं। अब सब्जी और दाल तो रख दी गई है, आप चाहो तो रोटी अपने घर से ला कर रख दो, आपका भी हो जाएगा। और बंका जी रोटी लिए झुके खड़े, बंका जी के हाथ में रोटी गरम और थाली में रखना चाहते हैं, अभी रखे नहीं है। और नंदलाल जो वैश्य सेठ, वो देख रहा है कि रोटी तो रखी जा रही इनके यहाँ, बस अभी रखने वाले ही हैं। बोले महाराज अब आप शाम को ही पा लेना वहाँ। अब जब बंका जी के यहाँ कोई प्रोग्राम पहले से नहीं था, अचानक बन गया, और जब वो प्रसाद पाने लगे श्री भाई जी की महिमा को आप समझोगे तब कुछ समझ में आएगी बात।
कितनी बड़ी बात थी उनके यहाँ प्रसाद, अचानक प्रोग्राम बना। तब बंका जी भाव विभोर होकर आंखों से आंसू गिर रही थी, अपने भाइयों से बोले कि आज हमारे घर का दरिद्र दूर हो गया। इतने महान शुद्ध विशुद्ध संत, भगवान के प्रिय भक्त, महान संत आज पधारे, इनकी चरण रज हमारे घर में आई। आज तो हमारे पुरखे तर गए, आज पुरखे तर गए, पितरों का उद्धार हो गया। आज इनकी जूठन जो यहाँ पड़ गई तो समझ लो हमारे घर का कल्याण हो गया, मंगल हो गया। सब जितनी अमंगलताएं थी सब खत्म हो गई। कर्ज अपार लदा हुआ था, महाराज उनके पधारने के अगले दिन से ही परिवर्तन हो गया। सब का सब जो अमंगल था, परेशानियां थी, सब दूर हो गई। और जितने उनके भाई थे बंका जी के, सब भक्त हो गए केवल उनके चरण पधारने से ही। अब आप समझो, संतों को जो आप प्रसाद अपने घर में खिलाते हो ना, तो केवल संतों का हित नहीं उसमें है, आपका हित ज्यादा होता है उसमें, आपका हित विशेष है। संत तो आपके यहाँ नहीं तो और कहीं प्रसाद पा लेंगे, लेकिन आपके यहाँ प्रसाद पाते हैं संत, तो आपका भला उस पर ज्यादा है। श्री पोद्दार जी ने उस घर को धन्य बना दिया। अभी मैं आपको और सुनाऊंगा, आप एक भजन और सुनो तब तक। भक्तों, प्रभु को आप अपना मानो और अपने को भी भगवान का ही केवल मानो, अर्थात प्रभु के चरणों का संबंध हो। इसी तरह से गुरु के चरणों का संबंध जिसका पक्का है, महाराज उसको एक अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्ष्ण जी ने वरदान मांगा है भगवान राम जी से कि ऐसा अभिमान मेरे मन से कभी न जाए कि मैं राम जी का ही केवल सेवक हूं और वो मेरे प्रभु। ये पतन करने वाला अभिमान नहीं, ये निश्चय बढ़ाने वाला अभिमान है कि मैं अपने कन्हैया का सेवक हूं, मैं अपने कन्हैया का सेवक हूं, मैं अपने कन्हैया का सेवक हूं। ये बहुत बड़ा कल्याणकारी अभिमान है। इसी परम सात्विक कल्याणकारी अभिमान के भरोसे श्री अंगद जी चले गए थे रावण के दरबार में। ऐसी घटना कुछ ऐसी घटी थी, मैंने बताया ना, श्री राधे श्याम बंका कभी कभी यहाँ पोद्दार जी की कृपा से छुट्टी मिलती थी थोड़ी, तो कभी मैंने एक दिन बताया था पिछले उत्सव में कि वो आते थे गिरिराज जी की परिक्रमा करने, 84 परिक्रमा किया था और उनको आशीर्वाद भी मिला था, कई महीना रहे थे। ऐसे एक बार वृंदावन आने के लिए उनको अवसर मिल गया, तो वृंदावन में आए हुए बालकृष्ण दास जी की बात मैं सुना रहा था आपको। तो बालकृष्ण दास जी के ही आश्रम में रुके थे वो, जिसको वेणु विनोद कुंज कहा जाता है। तो वहाँ बहुत से अच्छे अच्छे रसिक भक्त संत लोग इकट्ठे हुए थे और बड़ी प्रेम की वार्ता चल रही थी। तो उसमें एक ने कुछ साधक ने कुछ बढ़ के बात बोल दी, तो श्री बालकृष्ण दास जी बोले, अरे कहाँ की बात तू इतनी ऊंची उठा दिया, अभी तो कौन सी खेत की मूली है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तू कौन सी खेत की मूली है तो इतनी ऊंची बात तू बोल दिया। तो श्री बंका जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी बीच में बात काटने जा रहा हूँ, क्षमा करें तो बोलूँ? बोले हाँ हाँ बोलो। बोले महाराज इनकी तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं श्री पोद्दार जी के खेत की मूली हूँ। श्री बंका जी ने कहा, मैं इनकी तो बात नहीं जानता, लेकिन मैं श्री पोद्दार जी की खेत की मूली में हूँ। बहुत खुश हुए, बहुत हंसे। आप लोग जैसे अभी हंस रहे थे ऐसे खूब हंसे सब लोग, संत लोग।
और पोद्दार जी के खेत की मूली वाली बात बड़ी मार्मिक गंभीर बात थी ना, तो बाल कृष्णदास जी बड़े प्रसन्न हुए, गले से लगाए, हृदय से लगाए, बोले धन्य हो आप धन्य हो जो आपको अपने गुरुदेव की खेत की मूली कहने में आनंद आ रहा है। और उनको पहुंचाने तक बाहर गए और बड़ाई करते ही गए, उनका हाथ पकड़े हुए कि आपकी भक्ति, आपका चरणाश्रय, भगवत चरणाश्रय, गुरु चरणाश्रय बहुत पवित्र है। और इतनी ऊंची स्थिति थी महाराज, सारी दुनिया मानती थी पोद्दार जी को। गीता प्रेस तो चलाते ही थे, लेकिन सारी दुनिया मानती थी। आप लोगों ने जो मथुरा में भागवत भवन देखा ना, जन्मभूमि पर, कृष्ण जन्मभूमि पर जो विशाल कक्ष है, जहाँ भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान, दुर्गा माता, सीताराम जी का मंदिर, एक विशाल प्रांगण है। एक तरफ से पोद्दार जी का श्री विग्रह है, और जुगल किशोर बिरला जी हैं, अखंडानंद जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी, आप लोगों ने देखा होगा, याद आ गया होगा। तो वो बना था सन 1965 में। उसके पहले कूड़ा कचरा का ढेर, बहुत दूर तक केवल मस्जिद थी, केवल मस्जिद, मंदिर था ही नहीं वहाँ, केवल मस्जिद जो अभी भी है, और सारा जो स्थान है सब कूड़ा कचरा का ढेर, कूड़ा डाला जाता था। और ये बात विनती किया श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने कि भाई जी आप चाहें तो वहाँ मंदिर बन सकता है, बहुत बड़ा काम है, मस्जिद से सट के मंदिर बनेगा, मस्जिद से सट के मंदिर, आप लोगों ने देखा होगा, मस्जिद से सट के मंदिर बनेगा। उस जमाने में वही था, अब आगे क्या होगा ठाकुर जी जाने, हो सकता है पूरा स्थान मिल जाए मंदिर को। उस समय जब आएगा तो प्रभु कर देंगे। तो उस समय यही काम बड़ा मुश्किल था कि मस्जिद से सट करके इतना विशाल मंदिर बनाया जाए कृष्ण जन्मभूमि का। तो सब संतों का, भक्तों का, सबका एक ही प्रेमाग्रह था कि श्री भाई जी के हाथों से शिलान्यास होना चाहिए। और जो प्रेमी लोग थे, जैसे राधा बाबा थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि माँ जी का भी हाथ लगना चाहिए, रामदेव जी का भी, उनका भी हाथ लगे और आपका भी लगे, तो श्री भागवत भवन और कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर पूरा बन जाए। तो सन 1965 में ये तय हो गया कि ये कार्य करना है। उसमें पूरे भारत के संत लोग इकट्ठे हुए। और जो आप वृंदावन और मथुरा के बीच में आप बिरला मंदिर देखते हो ना, तो बिरला मंदिर के सामने बिरल धर्मशाला भी है। तब वृंदावन में जंगल जंगल था, सन 65 की बात मैं बता रहा हूँ। तब यहाँ होटल ही नहीं थे, पंडा के घर में लोग रुकते थे, बहुत कम लोग रुकते थे, छोटी लाइन की गाड़ी आती थी, वापस चले जाते थे। तो वहीं पर रुके थे, महीनों रुकना पड़ा था इस कार्य के लिए। तो आप जो देखते हो ना, गर्भगृह बना हुआ है कृष्ण जन्मभूमि पर, गर्भगृह बना हुआ, तो वहाँ टीला था, बहुत बड़ा टीला था। वो टीला को 15 फीट खोदा गया और पतला सा रास्ता, और उसमें श्री पोद्दार जी, उनके साथ बंका जी, और बंका जी ने माँ को संभाला, और पोद्दार जी, इन लोगों के लिए कच्ची सीढ़ी बनाई गई और उसमें उतरे लोग, और वहाँ शिलान्यास हुआ। जो कारागार का गर्भगृह बना हुआ, उस जगह पर शिलान्यास हुआ था। फिर भागवत भवन का शिलान्यास हुआ, और फिर केशव देव मंदिर जो है वहाँ का सब एक साथ हुआ है। और महीनों यहाँ रुके रहे श्री पोद्दार जी, और यहीं से गीता प्रेस का सारा कार्य करते रहे। और इस कार्य को करने के बाद जो उनका प्रवचन हुआ कृष्ण भक्ति का और भगवान के जन्मभूमि का महत्व जो बताया, उसको सुन करके जनता को बहुत हार्दिक आनंद मिला, ऐसा कार्य किया था। और उसके बाद जैसे जैसे भगवान की योजना थी, उसके अनुसार उनका अंतर्मुखी जीवन बहुत ज़्यादा हो गया।
श्री पोद्दार जी महाराज वास्तव में तो बहुत महान भक्त थे, लेकिन अब उनकी ऐसी स्थिति होने लग गई कि बाहर उनकी चेतना ही नहीं आती थी। दो स्थिति होती थी। एक तो स्थिति को ये कहते थे वो कि मेरी चित्तवृत्ति उधर चली गई, इसलिए उनको कुछ दिखता नहीं था, खड़े हो जाते, कुछ नहीं दिखता था। और फिर कहते थे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, चल ही नहीं पाते थे। तो उनसे बहुत लोग पूछे, महाराज चित्तवृत्ति उधर चली गई, क्या मतलब हुआ ये तो बताओ। बोले अब समझ में तुम्हारे आएगा नहीं, क्या बताएं। तो एक दिन बंका जी ने प्रार्थना किया कि चित्तवृत्ति उधर चली गई थी, ये क्या होता है। बोले अब क्या बताएं तुमको, राधा कृष्ण की जो निवृत्त निकुंज की लीला है उससे मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ, और वहीं मुझे उनका कैंकर्य मिल गया है। श्री युगल किशोर ने, राधा कृष्ण भगवान ने ऐसे मुझे उसमें सेवा में ले रखा है कि मैं मेरी चित्तवृत्ति उससे बाहर नहीं आती। तो अब ये बात तो बोलना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी चित्तवृत्ति उधर चली गई थी। और फिर कभी कभी बोलते थे माथा खराब है मेरा। तो लोग कहते थे माथा आपका खराब हो जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माथा खराब है आपका। फिर बंका जी ने एक दिन पूछा कि कृपा करके बताइए माथा खराब का मतलब क्या होता है। बोले माथा खराब का मतलब ये है कि शरीर में मैं नहीं आ पाता हूँ, शरीर के अंदर जो लीला चलती रहती है उस लीला के चिंतन में जो मुझे प्रभु लगाए रखते हैं, मैं उससे बाहर नहीं आ पाता हूँ। तो शरीर के कर्म भूल जाता हूँ, प्रवचन करते करते बिल्कुल गूंगा की तरह हो जाते थे, कोई शब्द नहीं निकल रहा। और ऐसी हालत हो जाती थी। अब आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि लघु शंका गए और हाथ धोना भूल गए और वहीं बैठ गए, ऐसी स्थिति हो गई। मतलब शरीर से शरीर में चित्तवृत्ति आती नहीं थी, अंतर्मुख, पूरे पूरे अंतर्मुख, निकलते ही नहीं थे बाहर। इसको कहते थे माथा खराब हुआ। और फिर वो ऐसे बैठ गए, लघु शंका गए, बिना हाथ धोए वहीं के वहीं बैठ गए, बाहर भी नहीं आ पाए। अब उसके बाद एक बिल्ली का बच्चा आया और बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में बैठ गया, फिर उनके चरण पर बार बार माथा रखा, फिर परिक्रमा करने लगा, परिक्रमा करने लगा, परिक्रमा करने लगा। और घंटों बैठे, उनको पता ही नहीं कि बिल्ली के बच्चा परिक्रमा कर रहा है उनकी, और माथा रगड़ता है उनके चरणों में और फिर गोद में बैठता है। और ये कमलाबाई का चरित्र मैं 3 साल पहले सुना चुका हूँ, और जन्मदिन का ही उत्सव था, जिसको आखिरी टाइम में राधा बाबा और श्री पोद्दार जी ने जा कर के गीता वाटिका में शरीर अंत्येष्टि किया था उनके। अब आपको निकालोगे तो निकल आएगा कमलाबाई के चरित्र। तो वो कमलाबाई ने देखा कि बिल्ली का बच्चा जो है बार बार परिक्रमा कर रहा है और श्री पोद्दार जी की आंख तो खुलती नहीं, आंख बंद है, बिल्कुल नहीं खुल रही। और वो गोद में बैठ जाता है, फिर प्रणाम करता, फिर परिक्रमा करता है। तो उन्होंने कहा माँ जी चलो मेरे साथ, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो ले आई, बोले अभी यहीं रुक जाओ, यहीं से देखो, दूर से देखो, वो बिल्ली का बच्चा परिक्रमा कर रहा है। और फिर प्रणाम करता है, फिर गोद में बैठता, फिर परिक्रमा करता है। तो माँ जी ने कहा ये कोई बहुत पुराना तपस्वी है, ये जान गया है इनकी आंतरिक स्थिति, इसलिए अपने उद्धार के लिए आया है। ऐसी दैवी घटनाएं होती थी महाराज। और ऐसी स्थिति में जब वही जिसको कहते थे माथा खराब या उधर चित्तवृत्ति चली गई, ऐसी स्थिति में एक दिन बंका जी से बोले, बहुत देर में जब बाहर की चित्तवृत्ति हुई तो बोले कि यदि मेरी ये पोजीशन 2 दिन रात दिन रह गई तो फिर शरीर नहीं टिक सकता है। यदि रात दिन मतलब 48 घंटा, यदि 48 घंटा ये हो गया
कि चित्तवृत्ति बाहर नहीं आई तो फिर शरीर नहीं रह पाएगा। और जिस दिन ये बताए थे उसी के 2 दिन बाद 22 मार्च को 71 में शांत हो गए। कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। हाँ, कैंसर उनके पेट में था, लेकिन उनको इसका भान ही नहीं होता था कि कैंसर है, क्योंकि शरीर में स्थित कहाँ रहते थे वो तो नित्य निकुंज में विहार कर रहे हैं, राधा कृष्ण के चरणों के सेवक बन करके, और अंतर्मुखी होकर के शरीर ही भूल गए थे। तो शरीर की बीमारी से उनको क्या हो सकता था? ऐसी बड़ी ऊंची स्थिति थी। तो बंका जी उस वियोग को सह नहीं पाए थे, बहुत व्याकुल हुए। बोले अब मैं नहीं रह पाऊंगा, अब चला जाऊंगा यहाँ से। तो श्री राधा बाबा ने कहा, जब तक मेरा जीवन है तब तक तुमको यहाँ रहने में भलाई है, कि तुम चले जाओगे यहाँ से तो ज़्यादा दुखी हो जाओगे। बोले मैंने जो भाई जी के सानिध्य प्राप्त करके, उनको गुरु मानकर, उनका चरणाश्रय प्राप्त करके लाभ प्राप्त किया है, अब वो वियोग की पीड़ा में मैं बहुत दुखी हूँ। बोले गुरु भाव तो मेरे प्रति भी है तुम्हारा। राधा बाबा ने कहा तुम्हारा गुरु भाव मेरे प्रति भी तो है, तो इसलिए मेरे पास रहो अब, नहीं तो बहुत ज्यादा तुम व्याकुल हो जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। तो रुक गए वो, नहीं तो जा रहे थे गीता वाटिका से निकल करके वृंदावन के लिए या गोवर्धन के लिए। और उसके बाद अब टाइम तो ज़्यादा हो रहा, क्योंकि अभी कार्यक्रम मैं भूल गया था समय। तो मैं एक बात बता करके आगे के लिए विराम कर देता हूँ। तो उन्होंने प्रार्थना किया राधा बाबा से कि महाराज जी मुझको कृपा करके बताइए कि मुझको इतना उनका सानिध्य कैसे मिला, पोद्दार जी को, पोद्दार जी का सानिध्य मुझे इतना कैसे मिला। मैं लगातार रहा इस तरह से। तो बोले तुम जानना चाहते हो? बोले हाँ जानना चाहता हूँ, कृपा करके बता दीजिए। तो मुस्कराए राधा बाबा, बोले ठीक है मुझे पता है, लेकिन मैं ध्यान लगा कर फिर देख के बताता हूँ। ध्यान लगाने के बाद बोले बंका, जो राधा रानी की अष्ट सखियां हैं उसमें से चंपक लता सखी का तू अवतार है। चंपक लता सखी का अवतार है तू, इसलिए तुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तू साक्षात राधा रानी की स्वरूपा पोद्दार जी के चरणों में रहा इतने साल। उनके विषय में आगे जब प्रभु बुलवाएंगे तो मैं कुछ और सुनाऊंगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। 18वें अध्याय का 65वां 66वां ये 2 श्लोक याद कर लो। भक्ति का सार, संपूर्ण गीता जी की भक्ति का सार 2 श्लोक में। कृष्ण ने कहा था किसको? राधा बाबा को। सब गीता पूरा लिख गए, मैं अब आपको सुना चुका हूँ। तत्व विवेचनी बोले ये है इसका सार, सब्सटेंस, इसी के द्वारा सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको पूरी गीता तो याद होने मुश्किल लगती है। तो 18वें अध्याय का 65वां और 66वां। तो इस महानतम पवित्रतम कार्य को इस युग में गीता प्रेस के माध्यम से किया गया, इसलिए मैं गीता प्रेस का गुणगान करता हूँ। और गीता प्रेस से मेरा कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं है, परमार्थ का रिश्ता है। जगत के कल्याण के लिए श्री गोविंदका जी ने और फिर पोद्दार जी ने, महाराज ने ऐसे संभाला, इतना पुष्पित पल्लवित किया, इतना विकसित किया कि संपूर्ण विश्व में गीता प्रेस की कृपा आज भी मिल रही है महाराज, साहित्य के रूप में। और उन महानतम पुरुष श्री पोद्दार जी महाराज की सेवा में जो रहते थे, उनका क्या नाम मैंने बताया था?
राधे श्याम बंका। अब मैं उसी जगह आपको लेकर पहुंच रहा हूँ। पिछले 2 उत्सवों में आपने श्रवण किया था श्री राधे श्याम बंका जी का चरित्र। और जब श्री पोद्दार जी महाराज भगवत धाम चले गए, आप याद करो पिछले उत्सव का, तो बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ बंका जी को कि अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा। तो राधा बाबा ने कहा मैं यहाँ हूँ तो तुमको यहीं सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा, यहाँ रहो। फिर रुक गए हो। तो एक दिन पूछा था कि 20 साल मैंने पोद्दार जी की सेवा उनकी कृपा से किया। 20 वर्ष इतने बड़े उच्च कोटि के महापुरुष की सेवा रात दिन करना, केवल आज्ञा का पालन ही नहीं था, उनको संभालना। समाधि में डूब जाते थे वो तो। उस समय उनके शरीर को संभालना, उस समय आज्ञा थोड़े मिलती थी, खुद समझ के करो। तो रहस्य पूछा था उन्होंने कि मेरा उनसे क्या संबंध था। तो क्या बताया था, याद होगा आप लोगों को। उन्होंने बताया था ये राधा भाव भावित महापुरुष थे, तो राधा के रूप हो गए थे। और तुम अष्ट सखियों में से चंपक लता नाम की सखी हो, और इसलिए तुम अपनी किशोरी जी की सेवा करने के लिए आए थे। ये आप सुन चुके हैं, याद आ गया हो शायद। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि उसके आगे की बात। तो जब राधा बाबा का भी महाराज समय पूरा हुआ, शरीर का तो पूरा होता समय, अंतर्धान हुए, भगवत धाम गए। गीता प्रेस के लोग उनको राधा बाबा और पोद्दार जी नहीं बोलते, बाबा और बाबू। राधा बाबा को बाबा जी और पोद्दार जी को बाबू जी, ये संक्षेप में बोलते हैं। तब फिर उसके बाद एक घटना घटी है भक्तों। एक दिन, अब आप सोचो इतने उच्च कोटि के महापुरुष, सब कुछ कन्हैया बोलते थे, बात करते थे, अपनी भी दूसरे की भी सारी बात, भूत भविष्य वर्तमान सब। इतनी ऊंची स्थिति होने पर भी प्रारब्ध का कुछ खेल ऐसा होता है कि जिसमें हमको जा करके संसार की दृष्टि से कष्ट भोगना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कष्ट, लेकिन देखने वालों के लिए कष्ट रहता है। ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ, बंका जी के जीवन में, राधेश्याम बंका जी के जीवन में। वो ये हुआ कि एक एक्सीडेंट में कूल्हा उनका टूट गया, कमर की हड्डी। देखने वाले तो नास्तिक लोग तो बोलेंगे सीधा, अरे इतना भजन किए तब भी ये बीमारी। भाई वो भजन जब किए हैं, वो तुम अब देख रहे हो, पहले से प्रारब्ध रचा गया। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तो हंसते रहते थे महाराज। एक चौकी, उनको कहा गया कि ब्लड बैंक से हम खून लाएं, चढ़ा लीजिए। ऑपरेशन नहीं हो पाया, 5% था हीमोग्लोबिन, कैसे ऑपरेशन हो। तो बहुत से लोग डोनेट करने वाले आए कि हमारा ब्लड लीजिए, और ब्लड बैंक वालों ने भी कहा आप यहाँ से ले जाइए। तो उन्होंने कहा मेरा जीवन श्री भाई जी के चरणों में 20 साल लगातार बीता है, और 60 वर्ष रहे थे वो गीता वाटिका में लगातार, सन 62 से 22 तक। अभी 3.5 वर्ष पहले गए ना वो, जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री राधेश्याम बंका जी। अब से 3.5 वर्ष पहले तक उनका शरीर था। वो बोले मैं अपने शरीर में किसी का खून नहीं डालने दूंगा, भले ही मैं ऐसे पड़ा रहूं धरती पर, किसी का खून मैं नहीं डलवाऊंगा। मेरी इतनी ठाकुर जी की कृपा से जो भक्ति है, उसमें कुछ कमी ना आ जाए किसी का खून डालने से, इसलिए नहीं डलवाया। और हंसते रहते थे, चौकी पर बैठे रहते थे, चल नहीं पाते थे, और हंसते रहते थे प्रभु की लीला का दर्शन कर करके। और भाव विभोर अवस्था में कभी कभी रोने भी लग जाते थे, कभी हंसने लग जाते थे। और एक उनका भाग्यशाली सेवक था शिवराज। तो
प्रेम से वो लगा रहता। वो जानता था कि इनकी सेवा करने पर मुझे बहुत ऊंची भक्ति मिलेगी। ऐसे कभी मौका मिले ना महान संतों की सेवा का तो चूकना नहीं चाहिए। और फिर भक्तों मानस का तो निरंतर पाठ करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन खूब ज़्यादा मानस पाठ न करें। माता से, जानकी माता से यही कहते थे कि मेरे ऊपर आखिर में आपकी कृपा चाहिए। और हुआ, पूरा आशीर्वाद मिला जानकी माता का। एक दिन की घटना है, वो उठ नहीं पाते थे, चौकी पर बैठे रहते थे, वहीं भजन, हंसना, गाना, रोना सब होता था और डूबे रहते थे प्रभु के ध्यान में और मानसिक सेवा में और प्रभु के नाम जप में। उसके बाद ये घटना घटी है। एक घटना में समय में बता करके फिर भजन आपको सुनाऊंगा कि शिवराज को बुलाया, जो सेवक था शिवराज। अरे शिवराज जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो आके बोला, बाबूजी क्या बात है? बोले तुम मुझे खड़ा करो, खड़ा करो। तो शिवराज बोला, सेवक जो था, कि आपको मैं नहीं खड़ा कर सकता हूँ, आप गिर जाओगे, आप 5 साल से नहीं खड़े हुए हो, अब मैं खड़ा करूँगा तो आप गिर जाओगे। अरे बोले ये बात नहीं है, तुम दरवाजे के अपने हमारे कमरे के दरवाजे के बगल में देखो, हनुमान जी खड़े हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हनुमान जी खड़े हैं। तो देखा दरवाजे की ओर, बोला नहीं हनुमान जी तो कहीं नहीं। तो बंका जी ने कहा, तुमको दिखलाई नहीं पड़ रहा, वो तुमको देख रहे हैं, मुझको भी देख रहे हैं, मुझे प्रणाम करना, वो खड़े हैं, मैं बैठा रहूं, ऐसा ठीक नहीं है। हनुमान जी खड़े हैं और मैं बैठा रह जाऊं, ऐसे कैसे हो जाएगा? तुम मुझे खड़ा कर दो। आश्चर्य में डूब गया वो कि कभी भी 5 साल से उठ नहीं पाए थे और पीछे से छूटे सीधे खड़े हो गए वो। और वो तो पकड़े रहा सेवक जो था। उन्होंने सिर झुका करके हनुमान जी को प्रणाम किया। साक्षात हनुमान जी का दर्शन हो रहा था। और ये बताया था उस सेवक ने, शिवराज ने, कि हनुमान जी से उनकी बात हुई। हनुमान जी की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती थी, किसी को नहीं सुनाई पड़ता था, लेकिन जो शिवराज सेवक था वो जो बोल रहा था, वो न जाने कौन सी देश की, कहाँ की भाषा थी, किस धाम किस लोक की, कि वो सुनते हुए भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और शिवराज के मुंह का शब्द सुनाई पड़ता था लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, ऐसी भाषा में बात हो रही थी। उसके बाद सिर झुका करके प्रणाम किया, हनुमान जी अंतर्धान हुए। प्रेम पूर्वक नमन करके राधे श्याम बंका जी ने कहा, शिवराज तुम जाओ, जहाँ पर हनुमान जी खड़े थे वहाँ दंडवत करो। दंडवत किया, प्रणाम किया। और उसके बाद फिर एक दूसरा सेवक था, उसको बोले कि उसी जगह अखंड रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाए जहाँ हनुमान जी खड़े थे। और भक्तों, हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन जब ऐसी अवस्था में किसी को होता है तो इसका मतलब है अब भगवत धाम जाने का निमंत्रण पत्र आ गया है। राधे श्याम बंका जी को तो श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन दिया, बातचीत हुई। बातचीत का अर्थ तो समझ में शिवराज सेवक को नहीं आया, कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें अनुमान लगाया कि लगता है भगवान की कोई बातचीत सुना रहे हैं। और हनुमान जी तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे उसको, लेकिन हनुमान जी की ओर देख देख करके बंका जी बोल रहे थे, बंका जी बातचीत कर रहे थे। और निश्चित ही उस वार्ता में उन्होंने बताया होगा कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है, उनके पास चलना होगा तुमको। हो सकता है समय भी बता दिया हो। और हनुमान जी के अंतर्धान होने के बाद जो कुछ भोजन कर रहे थे वो भी बहुत कम कर दिया, बहुत कम। क्या करते थे? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम
रुदत्वीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनम पुनाति। भगवान ने कहा उद्धव जी से, ऐसा जो भक्त होता है जिसकी वाणी गदगद रहती है, भाव विभोर रहता है और चित्त द्रवित होता रहता है, कभी रोता है भाव विभोर होकर, कभी खूब हंसता है। रुदत भीक्षण हंसती क्वचित, हंसता भी है, रोते रोते हंसने लग जाता है। और नृत्यते च, मस्ती में मतवाला होकर के नाचने लग जाता है। तो प्रभु कहते हैं मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, ऐसा जो मेरा भक्त है वो खुद अपने को ही नहीं सारे भुवन को पवित्र करता है। इतनी शक्ति है भक्ति में। यही स्थिति हो गई थी बंका जी की। कितनी कृपा थी गुरुजनों की उनके ऊपर, भगवान की कितनी कृपा थी। पूरा का पूरा भाव विभोर अवस्था में रहते थे। प्रसाद जब भोग लगता था, चरणामृत जरा सा पीते थे, थोड़ा सा प्रसाद, ये दिखा देते थे कि मैं निराहारी नहीं हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ। और भगवान से उन्होंने कह रखा था, जानकी माता का ध्यान भी करते थे, भगवान राधा कृष्ण का भी करते थे। तो कह रखा था कि प्रभु मैं जब चलूँ आपके धाम तो मेरे सामने आपके अलावा और कोई नहीं होने चाहिए, कोई भी नहीं। बात ये सबसे बड़ी बाधा हितैषी जन डाल देते हैं उस समय जब कोई संत प्रस्थान करता है। कैसे हो आप, मुझे पहचान रहे हो? सबसे पहले तो यही, अरे देखो मेरी ओर देखो, मैं आया हूँ कहाँ से, मैं कौन हूँ, पहचाने नहीं। पूरा परिचय उस समय सुन लेना चाहते हैं। उनकी सेवा नहीं, अपने परिचय को याद दिलाने और कहाँ ले चलें। कितना ही उनको समझाया गया हो कि वृंदावन के बाहर नहीं ले चलना, दिल्ली ले चलना, सीधा दिल्ली ले जाएंगे। अब वो वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहते हैं और मान समझते हैं आप गीता वाटिका वृंदावन का स्वरूप थी। गीता वाटिका जो गोरखपुर में है, अद्भुत अद्भुत महापुरुष रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि गीता वाटिका वृंदावन का स्वरूप। गिरिराज जी भी हैं, तो उनको तो पता हो गया था सब शरीर कब छोड़ना है। तो महाराज ये 11 मई सन 22 की बात है, 2022, अभी 3.5 वर्ष हुए हैं। 11 मई सन 22 की बात है। भगवान की आरती हुई, चरणामृत दिया, जरा सा प्रसाद लिया और फिर अपने सेवक शिवराज को कहा, शिवराज तुम जाओ गौशाला से गौ माता का दूध ले आओ। वही एक था जो उनके कमरे में था और कोई नहीं था, लेकिन उसको भी हटाना चाहते थे कि यह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी ये कुछ बोलने लग जाएगा। इसलिए उस एकमात्र व्यक्ति को जो शिवराज सेवक था उसको भी कह दिया जाओ गौशाला से दूध ले आओ, वो भी चला गया। उसके बाद निश्चित ही उनको लेने के लिए प्रभु ही पधारे। हनुमान जी तो पहले आ गए थे, अब भगवान राधा कृष्ण स्वयं उनको लेने के लिए आ गए। दिव्य दिव्य वातावरण हो गया। कृपा करके मोबाइल बंद रखो आप लोग भाई। श्री राधे राधे। परम दिव्य वातावरण हो गया। और जब वो लेकर के दूध आया सेवक, तो जा चुके थे, वो बंका जी जा चुके थे। और ऐसी अद्भुत सुगंध उनकी कुटिया में परिव्याप्त थी, पूर्णतया भरपूर सुगंध, कि जो सुगंध दुनिया में किसी सेंट से नहीं मिलती, किसी इत्र से नहीं मिलती। परम दिव्य दिव्य सुगंध व्याप्त। वो समझ गया ये तो यहाँ भगवान आए लगता, भगवत पार्षद आए, राधा कृष्ण आए, ये सुगंधी तो कहीं नहीं होती है। और जाकर देखा तो महाराज जा चुके थे। 60 वर्ष तक गीता वाटिका में रहे राधेश्याम बंका जी। हनुमान जी का दर्शन, आखिर में भगवान का दर्शन, और ध्यान तो हमेशा ही प्रभु का होता रहता था उनको। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन बाबूजी और बाबा जी की सेवा अर्थात पोद्दार जी और राधा बाबा की सेवा उन्होंने किया था, उन्होंने
ऐसा आशीर्वाद दिया था कि साक्षात प्रभु उनको अपने धाम ले गए। अब ये भी कह सकते हैं कि अपने आराध्य श्री पोद्दार जी और राधा बाबा के पास पहुंच गए। वो पहले से पहुंचे हुए थे, ये अब पहुंच गए श्री बंका जी महाराज। अनंत कीर्ति है उस सेवक की। लेकिन मैं आपको 3 उत्सव में सुनाया, 2 उत्सव में पहले सुनाया था, अब सुनाया आपको। तो उनकी महिमा, दास की महिमा कम नहीं होती। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरी से भलाई। सीतापति की तो महिमा है ही, लेकिन सीतापति के सेवक की सेवा, सीतापति के सेवक की सेवा करने की महिमा बहुत बड़ी। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम लोगों ने उनके चरित्र को श्रवण किया। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।